अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। नावल का नाम आप लोग को लास्ट में पता चलेगा। तो चले नावल की तरफ बढ़ते हैं। रोमांटिक नावल है और चले अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसे अच्छे से याद है कि पापा के सामने इसके तीनों भाई से कैसे प्यार जताते थे, और जैसे ही पापा मंजिल से हटते इसके भाइयों का भयानक रूप निकल कर सामने आ जाता। वो इसे अपने काम करवाते थे, कभी जूतों की पॉलिश, कभी ड्रेस धुलवाते तो कभी अपना होमवर्क करवाते। अगर इससे कभी गलती से भी कोई काम खराब हो जाता तो इसे सजा देते, थप्पड़ मारते, उठक बैठक करवाते, मुर्गा बनाते और इस पर खूब हंसते। इसकी आंखों से बहते पानी की परवाह किए बगैर से रह रहकर अपनी मम्मा की याद आती। मम्मा, आपने मुझे क्यों बचाया? मैं मर जाती तो अच्छा होता। पापा और खाला जान के अलावा मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। वो अक्सर अकेले में रोती थी। तभी नापा, आपको आप क्या हो मुझे समझ नहीं आता। इतनी मीठी तो कभी खट्टी तो कभी बिल्कुल कड़वी हो जाती हो, करेले की तरह। आपको तो मालूम है कि मुझे कितना शौक है प्यारी फूल जैसी मासूम बच्चियों का। जब मैं किसी की गोद में मासूम बच्ची को देखती हूँ तो मेरा दिल तड़प जाता है इसे बाहों में लेने को, इस पर अपनी ममता लुटाने को। अब आप ही बताएं, कोई क्यों देगा मुझे अपनी बच्ची? इसलिए मैं लोगों से मांगने की बजाय अपने खुदा से मांगती हूँ जो गफूर रहीम है। वो तो बेनियाज है, इसके खजानों में किसी की चीज़ की कमी नहीं है। वो क्यों नहीं देता मुझे मेरी नन्ही परी? तरन्नुम डायरी लिखते हुए सिसक रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा हसीन लग रही हो। ईमान ने खुले दिल से इसकी तारीफ़ की तो वो ढंग से मुस्कुरा भी ना सकी थी। थोड़ा सा हंस लो तो पिक्चर ख़राब आ रही है। ईमान ने समूह बनाकर देखा तो इसके लिए ज़बरदस्ती मुस्कुराई। फिक्र मत करो, वो वक्त पर पहुंच जाएगा। ईमान ने दिलासा देते हुए बोली थी। कौन पहुंच जाएगा? आदिल ने ड्रेसिंग रूम में दाखिल होकर पूछा था। वो हमारी सहेली है ना भाई। वो ईमान डगमगा गई थी। तुम दोनों की सारी सहेलियाँ तो आ चुकी हैं, अब कौन सी सहेली तशरीफ़ ला रही है जिससे हम बेखबर है? महरीन ने तंज किया था। एक है भाभी, काशफा नाम है इसका। ईमान बहाने बनाने में एक्सपर्ट थी। वो किसी को भी फौरी तौर पर मुतमिन करने में माहिर थी। आज इसकी शादी थी। वो मेहरून कलर के भारी लहंगे में सजी सजी धजी हुस्न का शायकार लग रही थी। अच्छा भाई, हो गई बातें तो इसको लेकर चलो स्टेज पर, मौलवी साहब बुला रहे हैं निकाह के लिए। आदिल ने बेजारी से कहा था। आप जाएं और बाहर से सनम और नौरीन को भेज दें तो हम इसको स्टेज पर ले जाएंगे। महरीन ने कहा तो आदिल कमरे से चला गया था। नौरीन का नाम सुनते ही ईमान का मुंह बन गया था, मगर वो चुप रही क्योंकि सामने इसे अपने दिल से ज़्यादा अजीज दोस्त का परेशान चेहरा दिख गया रहा था। आप ही बाहर मज़ा आ रहा था, आपने क्यों बुलाया? नौरीन ने आते ही नाराज़गी दिखाई थी। दुल्हन की होने वाली भाभी हो तुम। लोग हैरत करेंगे कि 3 दिन में एक बार भी दुल्हन के साथ नजर नहीं आई तुम। मेरीन ने नौरीन का बाजू दबोच कर इसके कान में सरगोशी की तो मुस्कुराई थी। ईमान को उठाकर खुद दुल्हन की सगी बनके से बाहर ले जाने लगी। सनम भी नाम बनाने के लिए दूसरी साइड पर हो गई थी, जबकि इसके तो कदम भी इसके साथ नहीं दे रहे थे। वो दुल्हन थी मगर न जाने कि उसकी नज़र बार बार हाल के गेट की जानब उठ रही थी। संभाल कर सीढ़ियाँ हैं। नौरीन नाम बनाने के लिए इसका लहंगा ऊंचा करने लगी थी ताकि सीढ़ियाँ आराम से चढ़ सके। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जब इसकी नज़र सामने गई तो नासिर दूल्हा बने चेहरे पर ढेर सारी खबासत और मकारी लिए स्टेज पर बैठा था, जिसे देखकर हर बार की तरह इसका खून जल गया था। अपने भाइयों के फैसले पर हर बार की तरह इसकी आंखों से टिपा पानी बहने लगा था। इसे नासिर के बराबर में लाकर बिठाया गया था। मौलवी साहब ने कहा पढ़ाएं। साहिल ने कहा तो मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया था। नासिर वल्द सना उल्ला अंसारी, हक महर 50,000, सिक्का राजुल वक्त, शिजा अहमद अंसारी बिनते महरूम अहमद अंसारी के आपको निकाह कबूल है। शिजा खामोशी से आंसू बहाती रही। मौलवी साहब ने दोबारा अपनी बात दोहराई। शिजा आप भी चुप रही। नासिर को अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी। उसने फिर बहन महरीन को इशारा किया। इशारा को समझते महरीन ने आदिल को घूरा था। आदिल जो बेगम के हुक्म को खुदा का हुक्म समझता था, फौरन शिजा के पास आकर बैठा था। ज़्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, समझी तुम्हें मम्मा की कसम? फौरन हाँ करो। आदिल ने सरगोशी की थी और वहाँ से उठ गया था। मौलवी साहब ने तीसरी और आखिरी बार अपनी बात दोहराई थी। आदिल, साखिर, राहील, अमरीन, सनम, नूरीन, महरीन सब बुत बने सामने खड़े बंदे को देख रहे थे, जबकि ईमान की खुशी की कोई इंतहा न थी। सामने खड़ा बंदा बेमिसाल वजाहत का नमूना था। अजमीर अंसारी नहायत खूबसूरत होने के साथ रोशन सोच और बेहतरीन अखलाक का मालिक था। इसकी इस परवरिश का सारा क्रेडिट इसकी माँ को जाता था, जो बाहर मुल्क में रहने के बावजूद पाकिस्तान में मुकीम अपनों के लिए तड़पती रहती थी और हर दुआ में पाकिस्तान और इसमें रहने वालों के लिए अमन और खुशहाली की दुआ मांगती थी। आजकल अजमीर के बहुत रिश्ते आ रहे थे, मगर वो थी कि एक से एक हसीन और अमीर लड़कियों को पहली मुलाकात में रिजेक्ट कर देती थी। मगर इस बार इनके शोहर के दोस्त और इनके बिजनेस पार्टनर असलम में अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे, मगर इन्हें कहाँ किसी की परवाह थी। हर बार की तरह अजमीर की वालदा ने इन लोगों को इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अजमीर के वालिद इन पर गुस्सा हुए थे, मगर वो मुतमिन थी क्योंकि इनके शोहर का गुस्सा
साबुन की झाग की तरह होता था, जो अभी आया अभी गया। अजमेर अपनी वालदा का बहुत कहना मानता था और उसे पता था कि इन सब के बीच उसकी वालदा का मकसद क्या है। इसलिए अजमेर ने बाहर मुल्क में रहते हुए भी कभी किसी लड़की से फ्रेंडशिप नहीं की थी और ना ही कभी कोई रिलेशन बनाया था। उसने अपने खालिस जज्बे अपने माँ की मोहब्बत के नाम कर दिए थे। ताबीन और तरन्नुम दोनों बहनें थीं, कम दोस्तें ज़्यादा थीं। यही वजह थी कि दोनों बहनें शादी के बाद भी बिल्कुल ना बदली थी। ताबीन तरन्नुम से 1 साल बड़ी थी। तरन्नुम को लड़कियों का बड़ा शौक था। जब तक कंवारी रही थी, वो गुड़ियाओं को सजाया करती थी, अपना शौक पूरा करती थी। इसके पास 10 से ज़्यादा गुड़ियाँ थीं, तब भी नई-नई गुड़िया खरीदने की तगदो में लगी रहती थी। इसकी आदत ताबीन को बहुत प्यारी लगती थी, क्योंकि इसकी सूरत गुड़ियाओं के साथ रह रहकर गुड़िया जैसी हो गई थी। ताबीन को अपनी गुड़िया जैसी बहन बहुत ज़्यादा प्यार आता था। तरन्नुम को औलाद की जल्दी थी, तो अल्लाह ताला भी इसे औलाद से नवाजता गया था, मगर फिर भी इसकी खुशी अधूरी ही रही, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे 4 सालों में 2 बेटों से नवाजा था, जिन पर इसके शौहर अहमद अंसारी बहुत ज़्यादा खुश थे। मगर जब तरन्नुम का उदास चेहरा देखते तो उन्हें समझाते और हौसला देते। तरन्नुम के साथ हुई ट्रेजेडी पर ताबीन को बहुत हंसी आती थी। ताबीन को भी अल्लाह ताला ने 4 साल बाद एक खूबसूरत बेटे से नवाजा था। बच्चों की परवरिश में 3 बरस और गुजर गए थे। तरन्नुम को फिर कुछ होने वाला था। इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि बेटी हो, मगर फिर बेटे की पैदाइश पर नाउम्मीद हो गई थी और ताबीन के गले लगकर खूब रोई थी। पापा, मुझे लगता है अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है जब भी वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मैंने कितनी दुआएं मिन्नतें मांगी हैं, कभी किसी फ़कीर को खाली हाथ ना जाने दिया, ताकि अल्लाह ताला मुझे भी खाली हाथ ना जाने दे। और सबसे दुआ भी मंगवाती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे एक जीती जागती गुड़िया दे दे, भले मेरी जान ले ले। तरन्नुम ने ताबीन ने जो इसे गले लगाए से दिलासा दे रही थी, उसे हटाकर चीख पड़ी। तरन्नुम का बता जो आइंदा ऐसी बात की तो अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तुम क्यों इतनी मायूस हो रही हो? अल्लाह ने तुम्हारी गोद तो उजाड़ी नहीं है ना, वो तुम्हें औलाद दे तो रहा है, भले वो तुम्हारे मतलब की ना हो। है तो तुम्हारी औलाद ना तुम्हारे वजूद का टुकड़ा। अल्लाह ताला मेरी बहन को माफ़ करना, वो गम में है इसलिए जज्बाती हो रही है, मगर आप तो सारे जहाँ पर फजल करने वाले हैं ना, इस नादान को भी माफ़ कर देना, आमीन। ताबीन की आंखें बरस पड़ी थी। इसने फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और उसे नए सिरे से समझाने लगी। मुझे देखो, शादी के 2 साल बाद डॉक्टर ने मुझे अनकम्प्लीट कहा था इनकम्प्लीट कहा था और कहा था कि मेरे कभी औलाद नहीं होगी। और मैंने तो फ़हीम को भी दूसरी शादी की इजाज़त दे दी थी, मगर खुदा का करिश्मा देखो, ना फ़हीम ना बदले और ना ही इनका फ़ैसला बदला। अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा था, इसने मुझे नवाज दिया। सब्र करो, वो सब्र करने वालों के साथ है। इंशाल्लाह तुम्हारी मुराद ज़रूर पूरी होगी। वो तो बस अपने बंदों को आजमाता है कि कौन आजमाइश में भी इसकी रस्सी को मजबूती से थामे रखता है। हौसला रखो और अपने तीनों बेटों से मोहब्बत करो, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला का ही तोहफ़ा है। ताबीन ने तरन्नुम की आंखों में से आंसू साफ किए थे और मुस्कुराकर से गले लगाया था, तो तरन्नुम को भी हौसला मिला और इसने मुस्कुराकर झूले में पड़े अपने बेटे की तरफ देखा था और दुनिया जहाँ से बेखबर सोता हुआ मुस्कुरा रहा था। आपा, आप तो मेरी शिज़ा का ख्याल रखने वाली थी ना, तो फिर मेरी शिज़ा इतनी दुखी क्यों है? आपा, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। आपा, मेरी मदद करे। ताबीन को तरन्नुम के रोते हुए बोलने की आवाज़ आ रही थी, मगर वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तुम कहाँ हो तरन्नुम? मैं हर हफ्ते फ़ोन करके इसका हाल चाल पूछती हूँ, वो ठीक है, सब इसका बहुत ख्याल रखते हैं, कोई इसका ख्याल नहीं रखता। वो तुमसे हमेशा झूठ कहती आई है। तरन्नुम ने ताबीन की बात काट कर कहा था। वो झूठ झूठ क्यों बोलेगी? ताबीन हैरान और परेशान हुई थी। बस आपा, मेरे लिए बस एक बार इसे खुद मिले। आप जाए ना इसके पास। तरन्नुम सिसकी थी। हाँ, मैं जाऊँगी, बस तुम एक बार अपना चेहरा दिखा दो तरन्नुम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ताबीन ने दुआ में इसका चेहरा तलाश कर रही थी। आई एम सॉरी आपा, मैं जल्द मिलूंगी आपसे, बस आप मुझसे किया हुआ वादा याद रखना। तरन्नुम ने कहा। तरन्नुम तरन्नुम ताबीन नींद की हालत में सिसक रही थी कि अचानक इसकी आंख खुली कि अल्लाह खैर करे, ये कैसा ख्वाब था? इतने सालों बाद तरन्नुम ख्वाब में दिखी, वो भी ऐसे। तरन्नुम, मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही? कहीं वो मुझसे नाराज़ तो नहीं? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। ताबीन ने परेशान होकर सोचा, उठकर वज़ू करके तहज्जुद पढ़ने लगी। ताबीन की बातों ने तरन्नुम पर गहरा असर छोड़ दिया था, इसलिए वो अपने तीनों बेटों में मगन हो गई थी। बड़ा बेटा आदिल, दूसरा बेटा साहिर और तीसरा बेटा राहील। बड़े दोनों बच्चे माँ की इस कदर तवज्जो पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे। वो कभी आदिल के नूडल बनाती तो कभी साहिर के लिए इनकी टीचर बनकर इसे पोइम्स याद करवाती। छोटे के तो अंदाज ही निराले थे। वो तो एक लम्हा तरन्नुम से जुदा ही नहीं हो सकता था। जब वो सोता था तो तरन्नुम अपने अहमद और बच्चों के काम निपटाती और यूं ही गुजरते कब 3 साल का अरसा तमाम हुआ पता ही ना चला। वो प्रेग्नेंट थी, आखिरी दिन चल रहे थे और इस दिन भी वो डायरी में ना जाने क्या लिख रही थी। आपकी मिसेज़ की हालत बहुत ज़्यादा नाज़ुक है। हम बच्चे और माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। आप यहाँ साइन कर दें। नर्स ने आकर ऑपरेशन रूम से बाहर आकर अहमद को कहा था और एक पेपर अहमद के हाथ में थमा दिया था। सिस्टर, ऐसा कैसा मुमकिन है? मेरी बीवी के पहले 3 बच्चे हैं, मगर इसकी हालत ऐसी तो कभी नहीं हुई थी। तो अब क्यों मालूम नहीं, मगर पेशेंट बहुत स्ट्रेस में है, जिसकी वजह से माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। प्लीज़ आप जल्दी डिसाइड करें, हमारे पास वक्त बहुत कम है, बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है। नर्स ने तफसील बताई थी। आप माँ को बचा लीजिए। अहमद ने लम्हे में फ़ैसला किया था, जिस पर
ताबीन भी दंग रह गई थी। नर्स पेपर साइन करवा कर वापस ऑपरेशन रूम में घुस गई थी। डॉक्टर लड़का है या लड़की? तरन्नुम ने तकलीफ के मराहल से गुजरते हुए पूछा था। लड़की। डॉक्टर जो अभी अल्ट्रासाउंड कर रही थी उन्होंने बताया। डॉक्टर इनके हस्बैंड ने कहा है कि इनकी वाइफ को बचाना है। नर्स जो भी ऑपरेशन रूम में आई थी इसने डॉक्टर को बताया, जिसे बखूबी तरन्नुम ने भी सुना था कि डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया था। नहीं नहीं डॉक्टर, प्लीज़ आप मेरी बेटी को बचा लेना प्लीज़। तरन्नुम जो आस्ता आस्ता बेहोशी के आलम में जा रही थी इसने ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोलते हुए कहा था। देखिए तरन्नुम, मगर आपके हस्बैंड ये नहीं चाहते। डॉक्टर ने समझाया। प्लीज़ डॉक्टर, आप बस मेरी बात सुने प्लीज़। पेपर्स लाएं, मैं खुद जिम्मेदार होंगी आप अपनी मौत का। तरन्नुम से सिसक पड़ी थी। तरन्नुम की तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए इसलिए डॉक्टर ने फ़ौरन पेपर तरन्नुम के आखिरी सिग्नेचर लिए थे और इसके बाद अहमद तक कोई हंगामा न कर सके। इसके बचपन की चंद तस्वीर थी जिसने इसके भाई इसे फूलों की तरह उठाए हुए थे। तरन्नुम की फौतगी की वजह से इसकी सालगिरह तो नहीं मनाई, मगर इसके भाई इसे गिफ्ट ज़रूर देते थे, इसके लाड उठाते, मगर अब तो इसे आदत हो गई थी इनकी बेहिसी की। अहमद की वफ़ात के बाद अहमद की बहन अमरीन हमेशा के लिए अपने टब्बर के साथ इनके घर आ गई थी शीज़ा की ज़िंदगी अचरन करने के लिए। वो 12 साल की थी। अमरीन अपनी दोनों बेटियों को तो काम को हाथ ना लगाने देती कि कहीं वो मज़ीद काली ना हो जाए, जबकि शीज़ा को काम में इतना रगड़ाती थी कि इसके हाथ कभी कहीं से जले होते तो कभी कहीं से कटे होते। इतना सब कुछ देखते हुए भी आदिल और साहिर खामोश रहे थे, जबकि कभी कभार राहील को इस पर तरस आ जाता था। अपनी पुप्पो की दोनों बेटियों की एक बाश्त जितनी चुटिया को खींचकर शीज़ा का बदला लेता था। इन दोनों बहनों को रोता देखकर शीज़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ जाती थी, जिसे देखकर से भी सुकून हासिल होता था। मुबारक को बेटी हुई है, मगर आपकी वाइफ की हालत बहुत सीरियस है। वो ताबीन आपा का नाम ले जा रही है। कौन है ताबीन? आप इनसे आखिरी मुलाकात कर लें, डॉक्टर ने संजीदा लहजे में कहा था। तो ताबीन दौड़कर ऑपरेशन रूम में चली गई थी। एक मिनट डॉक्टर, मैंने कहा था ना, आप पहले मेरी वाइफ की जान बचाएं। फिर तरन्नुम की आखिर हालत तक कैसे ख़राब हुई और बेबीज़ का क्या पोजीशन अब, और आखिरी मुलाकात, इन सब का क्या मतलब? अहमद ने खुद पर ज़ब्त करते हुए पूछा था। देखिए मिस्टर अहमद, आपकी वाइफ की वजह से हमें आपका डिसीजन बदलना पड़ा। वो ज़िद कर रही थी कि बच्ची की जान इम्पोर्टेंट है। बच्ची ठीक है, बच्चे को चाइल्ड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, मगर आपकी वाइफ, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनके पास ज़िंदा रहने के लिए चंद सांसें ही बची हैं। डॉक्टर का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही अहमद और ऑपरेशन रूम में घुस गया था। तरन्नुम वो आंखें बंद की ऑपरेशन रूम में लेटी लंबी सांस ले रही थी। इसकी हालत ताबीन से देखी नहीं जा रही थी। ताबीन ने बहुत हौसले से इसका नाम पुकारा था। इसकी आंख खोल गई थी। आपा, इसके होंठों पर हंसी और आंखों में नमी थी। तुम बहुत बुरी हो तरन्नुम, एक बेटे की खातिर 3 बेटों की खुशियाँ और अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। और अहमद भाई, इनका भी नहीं सोचा। तब इनकी आंखें बरसने लगी थी। आपा बेटी मेरी परी। तरन्नुम की जुबान भारी होने लगी थी। चुप रहो, मालूम है मुझे तुम्हारी परी। ताबीन ने रोते हुए घूरा था। पापा मेरा एक काम करना, मेरी डायरी सिर्फ मेरी परी को ही देना। आपा मेरी परी अपनी बहू बनाओ कि ना उसे? आपा आप बनाओगी ना? तरन्नुम ने ड्रिप्स में जकड़ा कामता हुआ हाथ हवा में किया जैसे ताबीन ने फ़ौरन थाम लिया था। ताबीन रोते हुए इस बात में सर हिलाने लगी। ताबीन की हाँ सुनकर तरन्नुम ने थक कर आंखें बंद कर ली थी। तरन्नुम अहमद कमरे में घुसते हुए बोला था। अहमद का ख्याल करते हुए ताबीन रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। अहमद ने तरन्नुम के पास बैठ कर इसकी पेशानी पर अपने लब रखे तो तरन्नुम ने ज़बरदस्ती अपनी बोझल आंखें खोली थी। क्यों, क्या तुमने ये सब कोई अपनी ज़िंदगी पर दाव लगाता है क्या? तुम झूठ बोलती हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। अहमद ने रोहान से लहजे में कहा था। कुछ बोलो तो सही तरन्नुम, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। एमा ने दोनों हाथों में तरन्नुम का चेहरा थामा था। आई लव यू। तरन्नुम ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा। झूठ? अहमद ने लापरवाही से कहा। हाँ सच है। तरन्नुम ने दोबारा कहा। मैं क्या करूँगा तरन्नुम तुम्हारे बगैर? प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। बच्चों को कौन संभालेगा? और इस नन्ही परी को तुम्हें ठीक होना पड़ेगा तरन्नुम, हमारे लिए ना, सही अपनी परी के लिए। सुन रही हो ना? इसकी बार बार खुलती बंद होती आंखों को देखकर अहमद ने कहा था। शीज़ा मेरी परी। तरन्नुम ने डबडबाती आंखों को खोलकर कहा था। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक हो जाओ, फिर यही नाम रखेंगे। अहमद ने दिलासा दिया। तरन्नुम के हाथों को पागलों की तरह चूमने लगा, जबकि वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई थी। तरन्नुम अपनी बेटी को तो देख लो। ताबीन बच्ची के हमरा कमरे में दाखिल हुई। तरन्नुम को चेहरा दिखाने लगी। मेरी प्यारी। तरन्नुम इसे छूने लगी और गोद में लेने के लिए तड़पने लगी। तो ताबीन ने इस नन्ही परी को इस पर लटा दिया था। अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। तरन्नुम ने बड़ी मुश्किल से इस नन्ही परी की पेशानी चूम कर कहा था। इसकी सांसें उखड़ने लगी थी। डॉक्टर अहमद चलाया था। तरन्नुम ताबीन ने नन्ही परी को दोबारा गोद में उठा लिया था। तरन्नुम की मौत इसके सामने खड़ी थी, जबकि तरन्नुम अपनी उखड़ती सांसों तक अपनी इतनी तकलीफ होने के बावजूद लबों पर मुस्कुराहट सजाए
दुनिया जहाँ से बेखबर अपनी परी को एक एकटक देखते हुए जा रही थी। इसे देखकर अपनी प्यास मिटा रही थी जिसके लिए वो तड़पी थी। आज वो नन्हा सा वजूद इसने हासिल कर लिया था। अब कोई हसरत अधूरी ना थी। वो इस नन्हे वजूद में इतना खोई हुई थी कि जैसे इसे अपने जिस्म में से रूह खींचने की भी कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी कि अचानक इसे अपनी आंखों पर अपनी सांसें अपने जिस्म के साथ बेजान होती हुई लगी थी। इसकी आंखें मुंजबिद होने लगी थी। इसने अपनी आंखों को हिलाने की कोशिश की थी कि तभी इसकी आंखों में अंधेरा आ गया। तरन्नुम तरन्नुम इसकी पथराई आंखों को देखकर ताबी ने इसका हाथ पकड़ा था। वो बेदम सा होकर बेड पर गिर गया था। इसका जिस्म मुर्दा हो चुका था। अहमद भाई रहने दे, डॉक्टर को मत बुलाएं, तरन्नुम जा चुकी है। तरन्नुम अब इस दुनिया में नहीं रही। ताबीन ने रोते हुए कहा था। नहीं नहीं ताबीन, आप झूठ बोल रही हैं। तरन्नुम ऐसा नहीं कर सकती। वो बेयकीनी से ताबीन को देखकर कह रहा था और खुद को यकीन दिलाने तरन्नुम के पास पहुंचा था जिसको देखते इसके सारे यकीन तरन्नुम के मुर्दा वजूद के साथ दम तोड़ गए थे। एक आंसू की लकीर इस अहमद का चेहरा भी खो गई थी। माँ के जाने का था गम था बच्चों को, मगर इस छोटी सी परी को पाकर खुश भी बहुत ज़्यादा थे। इस नन्ही परी ने तरन्नुम की जगह ले ली थी। अहमद ने एक आया रख ली थी शिजा और बच्चों की देखभाल के लिए। बच्ची का वजूद अमरीन को बड़ा नागवार गुजरा था क्योंकि बच्ची तरन्नुम से भी कहीं ज़्यादा हसीन थी। अमरीन शुरू से ही तरन्नुम से हसद करती आई थी क्योंकि तरन्नुम इसके मुकाबले में ज़्यादा हसीन थी। फिर तरन्नुम के 3 बेटे, वो भी खूबसूरत, और अमरीन के सिर्फ 2 ही बेटे जो शक्ल सूरत में भी आम थे। 2 बेटियां जो बेटों के मुकाबले में थोड़ी कबूल सूरत थी, मगर अब शीजा के आने के बाद इनकी बेटियों को तो कुछ नहीं थी। इसी हसद में अमरीन ने अहमद को दूसरी शादी का मशवरा दिया जिसे इसने टाल दिया था। अहमद का कहना था कि इसके लिए तरन्नुम ही काफ़ी थी और इसके जाने के बाद इसकी यादें और हम दोनों की औलाद ही मेरे जीने का सहारा है। शीजा भी वक्त गुजारने के साथ 2 बरस की हो गई थी। ताबीन हर दूसरे रोज़ आती और शीजा के साथ वक्त गुजार कर चली जाती। अमरीन को किसी पल पर चैन नहीं आ रहा था। उसने तरन्नुम के तीनों बेटों के दिलों में इसकी बहन के लिए फतूर बढ़ना शुरू कर दिया था। इस काम में इसने अपनी कमसिन बच्चे को भी लगा लिया था। मेरी सोनो परी, आदिल शीजा को खिला रहा था। आदिल बेटा, शीजा अच्छी बच्ची नहीं है, अमरीन ने कहा तो शीजा ने भी मासूम नजरों से अमरीन को देखा। इतनी प्यारी तो है मेरी बहन फूफो। आदिल ने अनसुना किया तो शीजा को चटाचट प्यार करने लगा। इसको पता था शीजा ने आपकी मम्मा को मारा है। अरे अरे, आपको कैसे पता होगा? इस वक्त तो आप बहुत छोटे थे और आप तो हॉस्पिटल में भी नहीं गए थे, पुप्पो गई थी, इसलिए पुप्पो को सब पता है। अमरीन ने कहा और उठ के चली गई। तो एक लम्हे के लिए आदिल अमरीन की बातों में खो गया था। भाई, शीजा ने मुस्कुराकर आदिल को देखा तो वो भी अमरीन की बात भूलकर शीजा के साथ खेलने लगा। साहिर, इधर आओ, एक चीज़ मेरे पास वो है ना, सिर्फ आपको दिखाऊंगी। साहिर जो शीजा को साइकिल के पीछे बिठा कर घुमा रहा था से नौरीन ने कहा था। क्यों, मुझे क्यों दिखाओगे? साहिर ने मुंह बनाकर कहा। वो ना, मैं नासिर की चीज़ चुरा कर लाई हूँ, देखना है तो आ जाओ। नौरीन ने तो जासूस पैदा किया था, पहले बताओ क्या है? साहिर ने चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। मैं ना नासिर के कंटे चुरा कर लाई हूँ, आ जाओ खेलते हैं। नौरीन मुस्कुराई थी। मैं, अच्छा रुको, मैं शीजा को आदिल भाई के पास छोड़कर आता हूँ। साहिर ने शीजा को साइकिल से उतार कर कहा। भाई, इसको छोड़ दो, तुम मेरे साथ चलो वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। नौरीन ने इतरा कर कहा। तुम इससे चिढ़ती क्यों हो? साहिर हैरान हुआ था। वो ना, अम्मी बोलती हैं शीजा अच्छी नहीं है, इसने पैदा होते ही अपनी माँ को खा लिया और जो इसके पास जाएगा ये इसे भी खा जाएगी। नौरीन ने बिल्कुल अपनी माँ अमरीन के अंदाज में कहा था और वहाँ से चली गई। जाने की वो नौरीन की बात ने साहिर के अंदर के अंदाज को बदल दिया था। वो शीजा को आदिल के बाद छोड़ आया था और नौरीन के साथ खेलने लगा, मगर दिल में वही पैदा होते माँ को खा जाने वाली बात में उलझा दिया था, जबकि ये बात इसके छोटे से जहन के समझ से बाहर थी। तीनों लड़कों के दिलों में अमरीन और इसकी बेटियां शीजा के खिलाफ आस्ता आस्ता नफरत का बीज बो रही थी जो वक्त के साथ साथ आस्ता आस्ता फूट रहा था। नफरत के साथ साथ अमरीन ने तीनों बच्चों को दिखावे की आदत भी डाल दी थी। वो दिखावा जो अपने बाप और खाला के सामने करते थे। शीजा से मोहब्बत जताकर शीजा पर 6 बरस की हो गई थी। भाइयों के बदलाव से समझ आने लगे थे, मगर वो इन लम्हों को ही अपनी सबसे बड़ी खुशी समझती थी जब भाई दिखावे के लिए ही इसको प्यार करते थे। वक्त था कि पर लगाकर उड़े जा रहा था। रोड एक्सीडेंट में अचानक अहमद की मौत ने चारों बच्चों के चेहरों से हंसी छीन ली थी। सबसे बड़ा आदिल था। वो फर्स्ट ईयर में था। इसने वक्त से पहले खुद को संभाला और बाप के बिजनेस को भी कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, और ये वक्त ही था जो आदिल कम उम्र को भी बड़ा बना गया था। आदिल के नए अंदाज देखते ही अमरीन ने घर का बड़ा होने के नाते अहमद के घर में कब्जा कर लिया और आदिल की निस्बत महरीन से ठहरा दी थी। आदिल जो पहले ही अमरीन के कहने में था, वो अमरीन के हर फैसले पर ईमान लाता था और इस तरह शीजा की मजीद शामत आ गई थी। मगर जाने क्या बात है कि शीजा में कि वो सब्र के साथ हालात का मुकाबला करती रही। शीजा वक्त के साथ बड़ी और हसीन हो गई थी। कनाडा जाने के बाद ताबीन का हर हफ्ते फ़ोन आया करता था। अहमद की अचानक मौत पर वो ना आ सकी थी क्योंकि फ़हीम को बिजनेस में बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ा था की भरपाई वो अब तक कर रहे थे। महरीन और आदिल की शादी हो गई थी। अब अमरीन चाहती थी कि साहिर भी नौरीन से शादी कर ले, मगर साहिर ने नौरीन के लिए साफ इनकार कर दिया कह करके इसे ऑफिस की एक एम्प्लॉय सनम पसंद है और वो इसी से शादी करेगा। साहिर गुस्सैल तबीयत का मालिक था, इसलिए अमरीन ने खामोश रहने में ही अपनी बेहतरी समझी थी और नौरीन को राहिल के पीछे लगा दिया।
जबकि नासिर एक बिगड़ा हुआ बदतमीज़ आवारा जाहिल था जिसकी खबीज़ नज़रें हर वक्त मासूम शीज़ा पर टिकी रहती थी। शीज़ा अंदर ही अंदर इसकी नज़रों से डरती, मगर वो बेचारी कहती भी तो किसको, कौन था यहाँ इसको सुनने वाला। साहिर की शादी भी अपने अख्ताम को पहुंची थी। अब आए दिन लोग मुंह उठाकर शीज़ा का रिश्ता मांगने के लिए आ जाते थे, जो कि महरीन और अमरीन को बड़ा ही नागवार गुजरता था। इसका बस चलता कि शीज़ा को किचन में ही आग लगा देते, मगर इसकी हर ख्वाहिश हमेशा की तरह पूरी हो, ये कहाँ लिखा था। महरीन की देखा देखी मैं सनम भी घर के किसी काम को हाथ ना लगाती थी। अगर अमरीन बोलती तो सनम इसे अच्छा खासा झाड़ देती थी। अब अमरीन ने भी अपने से कुछ ना बोलने में ही बेहतरी समझी थी, क्योंकि वो अपने किए और अपने औलाद के सारे काम शीज़ा से आराम से निकलवा लेती थी। शीज़ा रात को जाकर अपनी पढ़ाई करती और दिन में काम करती, और फिर वो हुआ जिसकी तवक्का किसी को ना थी। नासिर ने अमरीन के सामने शीज़ा से शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की। पहले तो अमरीन भड़की और नासिर से नाराज़ हुई, मगर फिर महरीन के समझाने पर फ़ौरन राज़ी हो गई थी, क्योंकि इसमें इनका बहुत बड़ा मफाद छुपा था। पहले ये कि नासिर को कोई अपनी बदसूरत या तलाक याफ्ता लड़की भी ना दे जिसके करते जैसे इसके करतूत है। दूसरा ये कि इससे जैसा नकम्मा आवारा बदमाश जवारी कोई और होगा नहीं। अमरीन का शौहर लकवे की बीमारी की वजह से किसी काम का नहीं था, तो अमरीन का पूरा घर आदिल और साहिर पर मुनहसर था, जिसमें से मेरीन अक्सर आदिल से पैसे लेती और अपनी माँ को देती, जो कि अमरीन अपने बाकी तीनों बच्चों यानी नौरीन, नासिर, शाकिर की ख्वाहिशात में उड़ा देती थी। बस अम्मी अब मैं से ज़्यादा मुझसे मेरे भाई की बुराई नहीं हो पाएगी। आज ही मैं आदिल से बात करूंगी। शीज़ा और नासिर के रिश्ते की भी चट मंगनी पर ब्याह में मेरे भतीजा भतीजी कितने खूबसूरत होंगे ना। मेरी ने आखिरी बात पर खुश होते हुए कहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कितनी ही जलन हो, लेकिन माँ बेटी शीज़ा की खूबसूरती को दाद देती। मेरा बेटा मिहिर बेटा मेरी पाकिस्तान की आज की इमरजेंसी टिकट करवा दो। ताबीन ने इसके कमरे में बैठकर कहा था। खैर तो है पाकिस्तान में, इसने जानमाज़ तय करके पूछा था। मालूम नहीं, ताबीन के लहजे में उदासी थी। मैं चलूँ आपके साथ, इसने ताबीन के पास बैठते पूछा था। अभी मैं चली जाती तो ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लूँगी। फिर तुम्हारे अबू एक हफ्ते बिजनेस ट्रिप का कह कर गए हैं, इन्हें कुछ मत बताना, मैं खुद आकर इनसे बात करूँगी। तुम और हाशिर अपना ख्याल रखना। ताबीन ने लहजे में प्यार समझते हुए कहा था। जैसा आपको ठीक लगे माई ब्यूटीफुल मदर। अजमीर ने ताबीन के गिर्द मोहब्बत से इसार बांधा था। मेरे भाई में क्या कमी है? मेरी ने मुँह बनाया था। कमी नहीं है, वो कमाता भी तो नहीं है, ऊपर से नासिर मुझसे 1 साल ही तो छोटा है, और फिर हमारी शीज़ा तो भी 18 की होगी। आदिल परेशान हुआ था। लड़कों की उम्र तो बड़ी ही होती है, तभी तो शादी ज़्यादा खुशगवार होती है, और फिर आप इसे अपनी कंपनी में कोई जॉब दे देना, वो कमा भी तो लेगा, आपकी बहन की आंखों के सामने रहेगी। इससे अच्छी बात क्या होगी? मैं आपका ही भला सोच रही हूँ। मेरी ने मुस्कुरा लगाया था। मगर शादी में अभी नहीं करूँगा, कम से कम जब तक मुझे लगेगा नहीं कि नासिर वाकई ही सुधर गया है। जब लगेगा तो तब भी मैं लम्हा नहीं लगाऊंगा। शीज़ा के साथ निकाह और रुखसती में आदिल ने मजबूरन फैसला किया था। अच्छा, मंगनी तो हो सकती है ना, अब इसके लिए मना मत कर कीजिएगा। आए दिन कोई ना कोई मुंह उठाकर शीज़ा का रिश्ता मांगने आ जाता है। इस बहाने सबको पता चल जाएगा कि वो मेरे भाई की अमानत है। मेरीन ने आदिल के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा था। अच्छा भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे। आदिल ने मुस्कुरा कर इसके हाथ को अपने हाथों में लेकर मुस्कुराने लगा था, और वो भी मुस्कुरा दी। मामूल के मुताबिक शीज़ा किचन के काम करने के बाद बाहर सहन के टाइलों के फर्श को धो रही थी। मेरी नौरीन पार्लर गई हुई थी। आपने अपने आप को अपने हुसन को चार चांद लगाने के लिए, जबकि सनम अपने कमरे में आराम कर रही थी, और अमरीन नहूस भरी नज़रों से शीज़ा को काम करते हुए देख रही थी कि दरवाज़ा बजा तो अमरीन दौड़कर दरवाज़ा खोलने आ रही थी कि गीले फर्श पर फिसल गई। इस समय में पाँव में मोच आ गई थी। अमरीन के मुंह से अजीबोगरीब चीखें बरामद हुई। वो संभल कर शीज़ा ने मुश्किल अपनी हंसी जब्त की थी, और अमरीन को सारा देकर उठाने लगी। पहले दरवाज़ा खोलो, देखो तो कौन मनहूस है जिसने अभी कदम भी नहीं रखा, और मेरी हालत होगी। शीज़ा ने अपनी हंसी जब्त करते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर जितना हैरान शीज़ा हुई थी, इससे कई गुना ज़्यादा अमरीन बौखला गई थी। खालाजान, शीज़ा की आंखों में गम और खुशी दोनों इम्तियाज़ के आंसू बढ़ने लगे थे। ताबीन जो सोचों में घूमते कि शीज़ा से अलग अंदाज में मिलेगी, यानी किसका हुलिया पर ये जैसा होगा, मगर वो सामने खड़ी शीज़ा के हुलिया को देखकर दंग रह गई थी। शीज़ा के तन पर मामूली बदरंग का सूट था, जो ताबीन अपने नौकरों को भी देना पसंद ना करे। पाँव में मामूली सी कैंची वाली चप्पल थी, जो कभी ताबीन की दादी पहना करती थी। काम करके इसकी उंगलियों से लेकर कोने तक कई ये जले कटे निशान थे, जो कुछ ज़्यादा ताज़ा थे तो कुछ पुराने थे। इसके खूबसूरत मासूम चेहरे पर ढेर सारी उदासी, नाउम्मीदी और परेशानी आवेज़ा थी। इसका हुलिया ताबीन को रुला गया था। ताबीन ने लम्हा न लगाए इसे अपने से लिपटने में काफ़ी देर लगी। दोनों खाला भांजी सी हालत में रही। कैसी हो? ताबीन ने दूर होकर इससे कि आंसू पूछे था। फाइन खाला जान, शीज़ा ने खिलखिलाते हुए कहा था। झूठ। ताबीन ने इसके चेहरे को बढ़ने लगी थी। आप कैसी हैं? शीज़ा ने बात बदली। बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे हाथों पर निशान कैसे? ताबीन ने इसकी गोरी कलाई को थामा था। ये कुछ नहीं है खाला जान, आप पहले अंदर आए, कुछ ठंडा सा पिए, इतनी दूर से आई है। शीज़ा ने अपनी कोने पर चढ़ी आस्तीन नीचे करके अपने हाथ छुपाए। ताबीन को अंदर लाने लगे थे। अस्सलाम वालेकुम आपा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? ताबीन ने हैरान अमरीन को देखकर पूछा था। वालेकुम सलाम, मैं बैठी नहीं हूँ, ज़रा गिर गई थी। ताबीन ने शीज़ा बेटा मेरी जान,
खाला को अंदर लेके जाओ, मैं ज़रा हिम्मत करके खुद उठ कर आती हूँ। अमरीन ने ताबीन को देखकर मुस्कुराकर अपने मिजाज बदले थे, जिसे देखकर शीज़ा हैरान रह गई थी, मगर फिर खुद को संभालते हुए ताबीन को अंदर ले गई थी। अम्मी घर के बाहर बैठकर भीख मांगते हैं, अंदर नहीं। शाकिर ने घर में दाखिल होकर अमरीन का मजाक उड़ाया था। बहुत ज़ुबान चढ़ी है तेरी, चल सहारा दे मुझे, मोच आ गई है तेरी माँ के पाँव में। अमरीन ने चल कर बुनकर कहा। शाकिर की मदद से अंदर अपने कमरे में आ गए थे। ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? ताबीन ने पूछा था। वो खाला जान फर्श धो रही थी ना, इसलिए पुराने कपड़े पहन लिए। शीज़ा ने थूक निकलते बहाना बनाया था। बहुत झूठ बोलने लगी हो तुम, कितना छुपाओगी हालात को और खुद को मुझसे, मेरी नज़रों से। ताबीन ने नरम लहजे में कहा था। अपनी तैयारी कर लेना, तो मेरे साथ चल रही हो? ताबीन ने इसके झुके सर को देखते हुए कहा था। भाई नहीं मानेंगे, और फिर मेरा दिल भी भाइयों के बगैर नहीं लगता। शीज़ा ने हैरान होते हुए बहाना बनाया। तुम अपने दिल को मनाओ, आदिल और साहिर से मैं खुद बात कर लूँगी। ताबीन ने कहा तो शीज़ा अपनी हंसी जब्त कर गई थी। खुशी के मारे इसने अपनी माँ नहीं देखी थी, लेकिन माँ के सारे रंग इसको ताबीन में बखूबी नजर आते थे। ताबीन के सामने आदिल की एक न चली थी। यूँ शीज़ा ताबीन के साथ कनाडा के लिए रवाना हो गई थी। शीज़ा को आज अपना आप बादलों की तरह आज़ाद महसूस हो रहा था। खुशी से वो फूले नहीं समा रही थी। ताबीन ने इसे अपने साथ ले जाने के लिए अना फाना सारे इंतजाम करवाए थे। कनाडा के एयरपोर्ट पर उतरते ही हाशिर इन्हें लेने पहुंच गया था। इतनी मासूम कज़न को देखकर हाशिर को कनाडा की चीनी लेज़ा जिया मून सब बेकार लगने लगी थी। वो गाहें बाहें शीज़ा को देख रहा था, जबकि शीज़ा का ऐब से बाहर के हसीन मंजर को देख रही थी। हाशिर वो तुम्हारी आप ही है। ताबीन ने हाशिर को घूरा तो नजर चुराकर सॉरी कहने लगा, जबकि शीज़ा शर्मा कर सुनने कर गई थी, जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। शीज़ा कहाँ गई थी घर में? शीज़ा क्या गई थी कि घर में उद्यम ही मच गया था। किसी को भी कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। जाहिर है शीज़ा ने नौकरानी बनकर सबकी आदत जो बिगाड़ दी थी। पहली बार सनम और महरीन को खाना बनाना पड़ रहा था। दोनों की जान निकल रही थी, मगर फिर भी बनाया जो किसी ने ना खाया। आज तीनों भाइयों को एहसास हुआ था कि इनकी बहन क्या थी। मजबूरन अमरीन को ही चूल्हा चक्की संभालनी पड़ी थी। तभी महरीन और सनम भी झाड़ू बर्तन पर लड़ाई लड़ती रही थी। शीज़ा के घर के जाने के बाद जो ड्रामा घर में लगा था, इसे राहील और शाकिर ने खूब इंजॉय किया था। अम्मी आप आगे पाकिस्तान से? अज़मीर ने सलाम करने के बाद फ़ौरन पूछा था। जी हाँ बेटा, मगर तुम कहाँ हो? ताबीन ने मुस्कुराकर पूछा। अम्मी मैं एक हफ्ते के लिए फ्रेंड्स के साथ एक छोटी सी ट्रिप पर आया हूँ, जल्द आ जाऊँगा। और वो पाकिस्तान में आपकी भांजी कैसी है? अज़मीर आखिरी बात पर कंफ्यूज हुआ था। वो ठीक है, मैं इसे अपने साथ लाई हूँ कनाडा घुमाने के लिए। ताबीन ने कहा। बट मेरा मतलब आप पहले बताती, मैं ट्रिप पर ना जाता। अच्छा अम्मी वो दिखती कैसी है? अज़मीर बेताब हुआ था। तुम्हारी खाला से भी ज़्यादा हसीन है, बिल्कुल परी जैसी। कोई बात नहीं, आराम से आ जाना। अच्छा बेटा मैं फ़ोन रख रही हूँ, टेक केयर। ताबीन ने कहकर कॉल काट दी थी, जबकि अज़मीर जो कुछ देर के लिए ट्रिप को एंजॉय करने आ रहा था, मगर अब वो जगह बोर होने लगा था। ताबीन के बड़े और खूबसूरत फ्लैट में आकर शीज़ा को बहुत खुशगवार महसूस हो रहा था। ताबीन ने कमरे में इसका लगेज रखवा दिया था। उसे यहाँ आए हुए 2 दिन हो गए थे। वो ज़्यादातर रूम में ही रहती थी। कमरे में लगी बड़ी सी विंडो में खड़ी होकर बाहर के खूबसूरत नज़ारों को आंखों में उतारती। यहाँ की दुनिया बहुत खूबसूरत थी और मसरूफ़ थी। फ़हीम भी इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और इसे रानी बेटा कह के बुलाते थे। खालू जान को देखकर इसे अपने पापा की याद आ जाती। इससे पहले किसी का मुँह रोने वाला होता कि फ़हीम खालू को कोई मजाक वाली बात कह देते, जिस पर इसे हंसी आ जाती। तभी ने शीज़ा से बहुत उगलवाने की कोशिश की, मगर इसके मुंह से एक लफ्ज़ भी बुराई का ना निकला अपने भाइयों के लिए और ना ही अपनी फूफो अमरीन के लिए। ताबीन इसे बाहर घुमाना चाहती थी, मगर वो थी जिसे प्यार मोहब्बत की चार दीवारी थी। यूं ही एक हफ्ता गुजर गया। एक दिन ताबीन ने इसे तरन्नुम की डायरी ला कर दी, जिसे पाकर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि घर पर मौजूद तरन्नुम की सारी चीज़ों पर अमरीन का कब्जा था। ये पहली चीज़ थी जो खाला ने इसे सौंपी थी। डायरी में से तरन्नुम की खुशबू आ रही थी। इसके आंसू बेख्तियार निकल पड़े थे और डायरी को दीवानों की तरह ही चूमने लगी थी। डायरी ना हो तो तरन्नुम इसके पास होगी। कुछ पल इसी तरह गुजरे। इसने आस्था से डायरी के पेज खोले, पढ़ना शुरू कर दिए। आज टाइम दिया था डॉक्टर ने, मैं जा रही हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं लौट कर आऊँगी या नहीं। अगर आई तो मैं अपनी इस परी को अपने हाथों में लेकर आऊँगी, और अगर नहीं आई, बस मेरी परी आई, तो मुझे यकीन है मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरे अहमद, मेरी परी यानी मेरी ख्वाहिश को गले लगा कर रखेंगे। इसे कभी रोने नहीं देंगे, इसके लिए धूप में साया करेंगे, इसे कभी मेरी याद नहीं आने देंगे। इसकी हर खुशी के लिए दुनिया से टकरा जाएंगे, चाहे जैसे भी हालात हो। मेरी परी को फूलों की तरह रखेंगे। इसकी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े फैसलों में बेहतर से बेहतर इंतखाब करेंगे, और अगर कभी ऐसा लगे कि वो अपने फैसलों में गलत साबित हो रही हैं, तो मैं खुद अपनी बेटी परी का हाथ ताबीन आपा के बेटे को देती हूँ। मुझे नहीं मालूम बड़ा होकर क्या बनेगा, मगर मुझे अपनी ताबीन आपा की परवरिश पर पूरा भरोसा है कि वो कुछ बने या ना बने, एक अच्छा इंसान ज़रूर बनेगा, मेरी आपा की तरह। आई लव यू आपा। ये डायरी पढ़ने का पहला हक शीज़ा यानी मेरी परी को है, और फिर मेरी प्यारी आपा को। इसके बाद तो कोई भी पढ़ ले, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ये तो मेरी बर्थडे का दिन है। इसने कुछ वक्त पलटे थे। इस दिन जब ख्वाब में मैं बच्ची को छूने लगी थी, तो छत पर पंखा
लगा इस पर गिरने ही वाला था कि तभी मैंने झूले को धक्का दिया और पंखा मुझ पर गिर गया। बच्चे के रोने की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। तभी मेरी आंख खुल गई थी। मैंने अपनी गुड़िया परी के लिए ढेर सारी दुआ कर डाली थी। आई लव यू मामा, आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं आपका कैसे शुक्र अदा करूँ जो आपने मेरे लिए सहा है। आपकी तरफ आपकी मोहब्बत, आपकी ख्वाहिश, आपकी परी सब मैं हूँ। और जब मैं आपके पास आई तो अल्लाह ताला ने आपको मुझसे दूर कर दिया। वो बच्चों की तरह रो रही थी। इसने फर्क पलटे और तब और बातें इसके भाइयों के लिए थी जिसे पढ़ के से रोना आया था। वो खुद कलामी करने लगी, मामा आप जैसा सोचती थी। शुरू में भाई ऐसे ही थे, मगर जब बड़ी होने लगी तो आस्ता आस्ता भाई वालों के रवैये भी बदलने लगे। पहले पल तो मैं कुछ कहती तो खामोशी से गुजर जाते थे, मगर वक्त के साथ वो मुझे झिड़कने लगे। तब भी मैं सोचती थी कि भाई वाले किसी बात से परेशान होंगे, मगर गुजरते वक्त के साथ वो मुझे भी सजा देने लगे। और अब्बू के जाने के बाद तो बाकायदा मुझे ताने देने लगे कि मैं मनहूस हूँ, मैंने आपको मारा है, मैं आपके दुश्मन हूँ। भाई मुझे मारते नहीं थे, सिर्फ तानने से काम चलाते। और पप्पा मुझसे सारे घर के काम करवाते। जब इनको सुकून नहीं मिलता तो मुझे अपने हाथ पाँव दबाती सारी सारी रात। मैं सब कुछ सह रही थी आसानी से, मगर मामा अब तो हद हो गया है। भाई भाभी ने मिलकर इस गंदे से नासे से मेरी मंगनी करवा दी और जल्दी शादी भी करवाने वाले हैं। तबीन जो भी कमरे में दाखिल हुई थी, इसने शीजा का आखिरी जुमला सुन लिया था, जो रोते हुए डैडी से कह रही थी किसे करवाती तुम्हारी मंगनी। तबीन ने हैरानगी से पूछा, नासिर पप्पू का बड़ा बेटा। शीजा ने आंसू फौरन साफ किए थे। मुझे लग ही रहा था ये सब अमरीन आपस के ही काम होंगे, मगर बेटा तरन्नुम तो कुछ और चाहती थी कि तुम मेरी बहू बनो। उसने मुझसे आखिरी लम्हों में वादा लिया था और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम मेरी बहू बनो। इसी वजह से मैंने अजमेर की शादी नहीं होने दी। एक से एक रिश्ता आया था, मैं बस से रुकी हुई थी तुम्हारे समझदार होने के इंतजार में कि वक्त देखकर सबको बताऊंगी कि तुम मेरी बहू बनोगी। तुम बताओ शीजा बेटा, क्या तुम चाहती हो। तबीन ने शीजा के सर पर शफकत से हाथ फेरा था। खाला, आपको जो ठीक लगे, आप मेरी मम्मा की जगह हैं और मैं भी मम्मा की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहती हूँ खाला जान। मगर खाला जान पप्पू कभी नहीं मानेगी और आदिल भाई पप्पू की कोई बात नहीं टालते। शीजा की आंखें अब भी आंसू से भरी पड़ी थी। इन सब बातों को मैं खुद देख लूंगी, तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया इन सबको। कल रात अजमेर भी आ चुका है, मैं आज शाम में ही तुम दोनों का निकाह कर रख देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ आने के बाद आदिल का कई बार फ़ोन आ चुका है, तो मुझे लगता है कि वो किसी दिन भी अचानक आकर तुम्हें ले जाएगा और मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। तबीयत फिक्रमंद हुई थी। खाला मुझे आपके पास और रहना है, अभी नहीं जाना पाकिस्तान। शीजा तबीन से लिपट गई थी। हाँ मेरी जान, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूँगी, तुम परेशान ना हो खाला, है ना। ठीक है, फिर वैसे अगर तुम चाहो तो अजमेर से एक बार मिल लो, फिर फैसला कर लेना। तबीन ने मुस्कुराते दोस्ताना लहजे में कहा था, नहीं खालाजान, मामा और आपका फैसला जो है ठीक ही होगा। शीजा शर्माई थी, पक्का फिर बाद में ना कहना कि खालाजान ये बहुत बुरे हैं। तबीन ने मजाक बनाया था। खालाजान शीजा को बहुत शर्मा रही थी, इसलिए वो तबीन से दोबारा लिपट गई। मेरी प्यारी परी, तबीन ने इसके आंसू साफ करके और प्यार करते हुए कहा था, मेरी प्यारी खालाजान। वो भी मुस्कुराई थी। मामा ये आप लोग ठीक नहीं करे, वो पहले मुझे पसंद आई, वो मेरी है। हाशिर ने खफगी दिखाई थी तो अजमेर को बेतहाशा हंसी आने लगी थी। माइंड योर लैंग्वेज हाशिर, वो तुमसे 2 साल बड़ी है और कुछ घंटे बाद वो तुम्हारी भाभी बन जाएगी। ताबी ने इसे डांटा था, मगर मामा आई लाइक इट, शी इज़ वेरी इनोसेंट एंड शी लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इज़ वेरी स्टॉप इट हाशिर एंड माइंड योर लैंग्वेज, शी इज़ योर सिस्टर इन लॉ एंड योर एल्डर सिस्टर, यू अंडरस्टैंड, आई से यू अंडरस्टैंड। पहले तो अजमेर को हाशिर की बातों पर हंसी आ रही थी, मगर जब इसके मुंह से ऐसे अल्फाज निकले तो अजमेर को गुस्सा आ गया था। या आई एम अंडरस्टैंड, हाशिर ने सर झुकाकर कहा था, मैंने कहा था ना कि ये बहुत बेशरम हो गया है, मगर मेरी ही बात सुनता ही कौन है। सबको कहा इस पर नज़र रखनी चाहिए। तभी ने हाशिर को घूरा था तो कमरे से बाहर निकल गया। मामा इसकी गलती नहीं है। हाँ इसकी गलती थोड़ी है, ये तो मुल्क की बेशरम है। जहाँ लड़कियाँ हों या औरतें बच्चों के कपड़े पहनकर घूमती फिरती हैं तो होगा ना बच्चा वक्त से पहले जवान। तभी ने गुस्से में अजमेर की बात काटी और कहकर चली गई थी, जबकि अजमेर का माँ बेटे की बातों पर हंस हंस के बुरा हाल हो गया था। तभी इन्हें से अपनी पसंद का रेड कलर का फ्रॉक और गरारा पहना दिया था। निकाह हो चुका था। घर में निकाह के साथ वहीम ने एक छोटी सी गैदरिंग भी रखी थी। आस्ता आस्ता करके मेहमान जा रहे थे। अजमेर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो शीज़ा को देखना चाहता था, मगर शीज़ा थी के रूम से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी इन बेटे की करारी को भाम गई थी, इसलिए मेहमानों के जाने के बाद वो शीज़ा के रूम में आई थी। ने अभी मत उतारो, इसे तो दिखाओ जिसके लिए सची हो। तभी ने मुस्कुराकर कहा, जी खाला जान। शीज़ा जो अभी खड़ी ही हुई थी जूली उतारने के लिए, वो शर्माई थी। मेरा मतलब है अजमेर तुमसे मिलना चाहता है, मैं भेज रही हूँ इसे। तबीन कहकर कमरे से चली गई थी, जबकि शीज़ा की सांसें रुकने लगी थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कैसे रिएक्ट करे। ऊपर से खाला जान भी कुछ बताकर नहीं की थी। क्या बोला है। जब आदिल भाई और साहिर भाई की शादी हुई थी तो मेरीन भाभी सनम भाभी घूंघट में रहकर भाई का इंतजार कर रही थी, तो यानी कि मुझे भी घूंघट निकाल कर बेड पर बैठ जाना चाहिए। मगर ये दुपट्टा तो नेट का है, इसमें से तो सब नज़र आ रहा है। शीज़ा ने आईने में देखकर दुपट्टे का घूंघट डाला। ये नहीं कुछ और। शीज़ा सोचने लगी थी, अजमेर जाओ अपनी दुल्हन से मिल लो।
ताबीन अजमेर के कमरे में आई जो चेंज करके वाइट पैंट शर्ट में मलबूस सोने जा रहा था। इसने खुद कहा, अजमेर ने शर्ट के कफ फोल्ड करते हुए कहा था, उसका नेचर बहुत शाय है, वो कभी नहीं कहेगी, और फिर इसकी एज भी इतनी नहीं है कि वो सब बातें समझ सके, मगर तुम खुद इसको अपना एहसास दिलाओगे तो तुम अब आस्ता से इस नए रिश्ते को समझना पड़ेगा, ताकि कल को इसके पास तुम ना हो तो वो खुद हालात का सामना कर सके। और फिर मैं माँ हूँ, मुझे मालूम है इससे ज़्यादा तुम्हें इससे मिलने की जल्दी है। गुड नाइट। ताबीन ने मुस्कुरा कर कहा, अपने रूम में चली गई। ताबीन के जाते ही अजमेर शीज़ा के रूम की तरफ बढ़ गया था। उसने दरवाजे पर नॉक किया, मगर कोई आवाज़ ना आई थी। फिर वो खुद ही दरवाज़ा खोल कर अंदर गया था। सामने का मंजर इसको हंसने पर मजबूर कर गया था। वो ज़ोर से हंसने लगा, क्योंकि सामने शीज़ा खुद को बेड की चादर में छुपा कर बैठी थी। ऐसे क्यों हंस रहे हैं? एक फ़िल्म में देखा था, जब लड़का शराब पीकर आता है तो ऐसे ही हंसता है। कहीं अजमेर शराब पीकर तो नहीं आया? शीज़ा खुद ही सोचने लगी। खाला जान ने तो मुझे पहले फ़ोन किया था। हाय मेरी छोटे फूटी किस्मत। अस्सलाम वालेकुम। अजमेर ने अपनी हंसी ज़ब्त करके इसके पास बैठते हुए कहा था। शीज़ा ने दिल में ही सलाम का जवाब दिया। आप हो कहाँ? अजमेर ने एक तरफ से चादर उठाई। इसके गोरे नाजुक पाँव नजर आए, जिनके नाखून पर रेड कलर की नेल पॉलिश लगी हुई थी। अजमेर के चादर उठाने पर इसने अपने पाँव समेटे, जिस पर इसकी पालू चूड़ों की ने शोर मचाया था। अजमेर को एक कशिश के तहत अपना आप शीज़ा की तरफ खींचता हुआ महसूस हुआ था। मुझसे ये पर्दा क्यों? अजमेर ने खुद को संभाला। ये घूंघट है जो दूल्हा उठाता है। दुल्हन का चेहरा देखने के लिए माँ, ऐसा ईमान ने कहा था। शीज़ा ने समझाने वाले अंदाज में कहा, वाकई बचपना है इसमें तो। अजमेर ने हंसी जब्त करके दिल में सोचा, अच्छा घूंघट उठाकर चेहरा देख लिया, दुल्हन का चेहरा देखने के बाद क्या करते हैं? अजमेर ने इसकी मालूमात को परखा था। ये तो उसने बताया ही नहीं। अभी जाऊंगी ना पाकिस्तान तो फिर पूछ कर आऊँगी, शीज़ा ने मासूमियत से जवाब दिया। तो अजमेर के दिल ने जंग शुरू कर दी थी, तो वो इसके मासूम चेहरे का दीदार करे। अजमेर ने हंसी जब्त करते हुए इसकी चादर को हटाया तो दिल था कि अटक गया तो जैसे वो लड़ती झुकी पलकों से इसके दिल में उतरने लगी थी। लाल रंग में इसका हुस्न गुलाबी हो रहा था। ना चेहरे पर कोई मेकअप की तह, ना गालों पर कोई लाली। ये तो इसका परी जैसा ही हुस्न था, जो इसको चाँद की तरह चमका रहा था। माशाल्लाह, अजमेर के लबों से निकला था। शीज़ा ने फ़ौरन निगाह उठाई थी। अजमेर की निगाहों में जाने क्या था वो समझ नहीं पाई थी, इसलिए इसने मुस्कुराकर नज़रें झुका ली थी। ये तो लाख नहीं लाख गुना अच्छे हैं नासिर से। या अल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शीज़ा ने दिल में सोचा, हंसने लगी। शीज़ा की हंसी की आवाज़ अजमेर को दुनिया में लाई थी। हंस क्यों रही हैं? अजमेर ने पूछा तो इसने नफ़ी में सर हिलाया। आपने मुझे देख लिया? अब मैं ये ज्वेलरी उतार दूँ? बहुत आवाज़ आ रही है। शीज़ा ने चूड़ियों को देखते हुए कहा था, नहीं अभी नहीं। अजमेर ने शीज़ा को रोका तो इसे शर्म के साथ हंसी भी आने लगी। तुम्हारे हाथ इतने नरम और गोरे हैं। अजमेर ने इसके हाथों को पकड़ा। ये तो बर्तन धोकर और खाना बनाकर हुए हैं। शीज़ा ने मुंह बनाकर कहा। वाकई अजमेर को हंसी आई थी, तो शीज़ा ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। तुम पहली लड़की हो दुनिया की जिसके हाथ इस तरह गोरे हुए हैं। अजमेर ने इसकी मासूमियत पर हंसते हुए कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? शीज़ा ने फौरन हाथ खींचा तो बिल्कुल नहीं। किसने कहा? अजमेर ने नॉर्मल होकर पूछा। वो दोबारा हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें कैसा लगा? अजमेर ने सवाल किया था। मम्मा की और खाला की चॉइस। और शीज़ा ने सर झुकाकर कहा, यानी मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अजमेर ने छेड़ा था। मैंने ये कब कहा? उसने फ़ौरन जवाब दिया था, मतलब आप मम्मा जान की चॉइस हो तो मुझे भी अच्छे लगे ना। शीज़ा ने फ़ौरन मुस्कुराकर कहा, बस अच्छा? अजमेर ने मुंह बनाया था। अच्छे से ज़्यादा अच्छा। शीज़ा ने अजमेर की बात सुनकर इसका दोबारा जायज़ा लिया था। ज़्यादा अच्छा मतलब मैं तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, तुम कभी भी मुझे छोड़ सकती हो। अजमेर ने बात बनाई थी। अल्लाह ना करे। शीज़ा ने फ़ौरन अजमेर के लबों पर हाथ रखकर कहा था, और अगले ही लम्हे खफत के मारे हाथ हटा लिया। आप मम्मा का फ़ैसला, और मैं इस फ़ैसले की कदर करती हूँ। मोहब्बत है मुझे मम्मा की हर चीज़ से, फिर चाहे वो इनकी डायरी में लिखे लफ्ज़ हों या फिर इनका किया गया फ़ैसला। अजमेर अंसारी हो, और जो रिश्ता उन्होंने कुछ सोच समझ कर जोड़ा था, मैं इसे मरते दम तक निभाऊंगी। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले अजमेर ने इसके होंठों पर हाथ रख दिया। आइंदा मरने की बात मत करना। 20 साल इंतज़ार किया है तुम्हारा, जाकर मिली हो। अजमेर ने इसके गालों पर से आंसू साफ किए थे। अजमेर की बातों से इसकी आंखों में दोबारा आंसू आ गए थे। इन खूबसूरत आंखों के पीछे पानी की मोटर है क्या? अजमेर ने इसे छेड़ा था तो शीज़ा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई थी, मगर इसका रोना बंद नहीं हुआ था। तो अजमेर ने थोड़ा सा खिसक कर अपने कंधे से लगाया था, जिससे इसके रोने में और तेज़ी आ गई थी। इश्क से रोने लगी थी। कुछ पल यूं ही गुजरने के बाद इसके रोने में कमी आई, तो अजमेर के लम्स के एहसास से वो जैसे ख्वाब से जागी। वो फ़ौरन अजमेर से अलग हुई थी। वो फ़ौरन इससे अलग हुई। आज मेरे सामने जितने आंसू बहाने थे बहा लिए। अगली बार मेरे सामने आंसू बहाने से ग्रेस करना, वरना अच्छा नहीं होगा। अजमेर ने मुस्लिम बुरी लगाकर कहा था, धमकी दे रहे हैं आप मुझे? शीज़ा ने आंसू पोंछकर खुद को संभाला था। जी हाँ, और सज़ा भी मिलेगी। अजमेर सीरियस हुआ तो शीज़ा रोने वाला मुंह बनाकर रोने लगी थी। अब क्यों रो रही हो? अजमेर हैरान हुआ था। आप मुझे सज़ा देंगे, उठक बैठक करवाएंगे? शीज़ा ने रोआंसे लहजे में कहा। शीज़ा की बात सुनकर अजमेर को अपनी हंसी छुपाना मुश्किल हो गई थी। आप हंस रहे हैं, यानी आप मेरे हाथों पर डंडे मारेंगे? शीज़ा ने अपने आंसू साफ किए थे। यार शीज़ा, तुम बहुत फ़नी हो। ऐसी सज़ा तो टीचर्स या मम्मा पापा देते हैं, वो भी बचपन में।
अजमेर ने हँसी को रोकते हुए कहा था, "क्या मतलब आप मुझसे फाटे की चक्की चलवाएँगे?" शीज़ा ने अंदाज़ा लगाया, "ये सज़ा तो पुलिस देती है, मैं तो नहीं।" अजमेर ने कहते इसके गाल पर किस किया था, प्यार वाली सज़ा दूँगा। जबकि शीज़ा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, मज़ीद शर्म से झुक गया था। "अब तो नहीं रोगी ना?" अजमेर ने शरारत भरे लहजे में कहा तो झुके सर को नफ़ी में हिला रही थी। "आई विल गो माय रूम, ओके माय हाफ वाइफ, हैव अ गुड नाइट विद माई ड्रीम।" अजमेर ने खड़े होकर कहा तो वो शर्म की वजह से बाय भी ना कह सकी थी। अजमेर रूम से चला गया था तो वो वहीं बेड पर लेट गई थी। मुस्कुराहट इसके चेहरे पर रक्स कर रही थी। इसके दिमाग में बार-बार अजमेर की शरारत तो इसके जुमले गूंज रहे थे। ये इसके वालिद के जाने के बाद की पहली रात थी, जिसमें इसके लबों पर हँसी आई थी और इसकी होने वाली सुबह भी खुशगवार थी। अम्मी ज़रा सोचें, अगर हम शीज़ा की शादी कहीं और कर देते तो इस घर को कौन सँभालता? और फिर अब तो इसकी खाला कुछ दिन के लिए इसे घुमाने के लिए लेकर गई है। जब घर की हालत है, मेरीन ने घर में नज़र दुराते हुए कहा था, तो अमरीन भी एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई थी। तुमने बात की आदिल से इसको लाने की? हफ़्ता से ज़्यादा हो गया इसे गए हुए, अमरीन ने पूछा था। अम्मी इतना लंबा सफ़र करने के बाद 2 दिन तो बंदे को आराम करने चाहिए होते हैं, और फिर अब गई है तो इसे अच्छे से एंजॉय करने दे। पता है कितने महंगे वीज़े पासपोर्ट पड़ते हैं हवाई जहाज़ के? आदिल तो कह रहे थे कि फ़हीम खालू को अभी पाकिस्तान चक्कर लगने वाला है, वो खुद ही ले आएंगे। और फिर वैसे भी अम्मी, आज तक तुमने बर्तन झाड़ू की नौकरानी रख ली तो है, खाना तुम खुद बनाओगी, और फिर फिक्र किस बात की है? 10-20 दिन बाद आना तो इसी ने यही है। महरीन ने सारी फिक्र से आज़ाद होकर कहा था, कहते तुम ठीक रही हो, इतना पैसा आदिल हवाई जहाज़ में लगाएगा, इससे अच्छा है वो पैसा हमारे किसी न किसी काम आ जाए। वैसे भी अगला महीना रमज़ान का है, फिर ईद की तैयारियां तो इसी महीने करनी पड़ेंगी। अमरीन की आंखों में लालच चमका था, जिसका मतलब महरीन खूब जानती थी। कई बार दरवाजे पर पहुंचकर इसकी माँ जवाब दे जाती और फिर वो वापस आकर बेड पर बैठ जाती। इतने दिन से वो घर में नहीं था, वो है तो इस नए रिश्ते का एहसास इस अंदर ही अंदर घबराहट में मुबतला कर रहा था। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ था। जी, इसके मुँह से बेसाख्ता निकला था, सिस्टर इन लॉ मम्मा कॉलिंग यू। आशी ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँकते हुए कहा था, आती हूँ। मिस्टर फ़ौरन खड़े होकर कहा। आशी के पीछे चलती। डाइनिंग टेबल पर सब थे, मगर वो नहीं था। एक तरफ से दिल को सुकून मिला था, दूसरी तरफ नज़रें इसको तलाश कर रही थी। तभी ना फ़हीम से सलाम करने के बाद वो कुर्सी पर बैठ के वो ब्रेकफ़ास्ट करने लगी। दिल में आया पूछे खाला से वो कहाँ है, मगर दिमाग रपट देता। अपने दिल और दिमाग की लड़ाई पे इसे खुद हँसी आने लगी थी। आई एम लेट एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अज़मीर ने किचन एरिया में दाखिल होकर कहा था। सबने सलाम का जवाब दिया। डाइनिंग टेबल के गिर्द 4 कुर्सियां लगी थी, जिन पर ऑलरेडी सब बैठे हुए थे। अजमीर ने किचन काउंटर में से एक्स्ट्रा चेयर उठाकर फ़हीम और शीज़ा के दरमियान के स्पेस में रख दी थी। गुड मॉर्निंग, अजमीर ने सरगोशी के अंदाज में शीज़ा से कहा था। फ़हीम और हाशी नाश्ता करके चले गए थे और तबीन बर्तन समेटने लगी थी, जबकि अजमीर के बिल्कुल बराबर बैठने से शीज़ा का नाश्ता करना दोपहर हो गया था। वो कॉफ़ी का कप हाथ में लिए बैठी हुई थी। क्या हुआ, कॉफ़ी ज़्यादा कड़वी है क्या? अजमीर ने कहा। तबीन बर्तन समेट कर अपने रूम में जा चुकी थी। शीज़ा ने अजमीर की बात सुनकर नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर भी क्यों नहीं रही? अजमीर ने फ़िक्रमंदी से पूछा। आपकी वजह से, शीज़ा ने आहिस्ता से कहा था। क्यों, मैंने क्या किया? अजमीर को हैरत में मुब्तला किया था इसकी बात ने। आप प्लीज़ मुझे देखिए ना, मुझे से ऐसे खाना नहीं खाया जाता। शीज़ा ने शिकवा किया था। हद है, अब मैं देखूँ भी ना तो कब देखूँ, जब तुम 7 समुंदर पार से पाकिस्तान चली जाओगी। अगर तुमसे खाया नहीं जा रहा तो लाओ, मैं तुम्हें खुद खिला देता हूँ। अज़मीर ने मुस्कुराहट छुपा कर कहा। बिल्कुल नहीं, शीज़ा भड़की थी। बट वाई शीज़ा, आई एम योर वन एंड ओनली हस्बैंड। मैं कोई बीमार हूँ जो आपके हाथों से खाऊंगी? शीज़ा ने मुंह बनाकर कहा था। शीज़ा, लाजमी तो नहीं कोई बीमार हो तो इसे हाथ से खिलाया जाए। अक्सर लोग प्यार मोहब्बत में भी एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। शीज़ा, अज़मीर ने समझाया तो शीज़ा मुस्कुरा पड़ी थी। खुदा हाफिज़। अज़मीर ने उठते हुए शीज़ा के सर पर किस किया और ऑफिस के लिए निकल गया था, जबकि शीज़ा अभी तक सकते के आलम में थी। आयला कितने तेज़ हैं ये, शीज़ा ने दिल में सोचा था। शीज़ा बेटा, ये मेरे कुछ कपड़े हैं जो मैंने यूज़ नहीं किए। अब तुम घूमने जाओगे तो इन्हें पहन लेना। कमीज शलवार तो यहाँ के बेकार भी नहीं पहनती, बेफजूल में तुम्हारी वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। ताबीन ने कहा तो उसके चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। वो कपड़े खोलकर देखने लगी। खाला जान ने इतने छोटी शर्ट मैं कैसे पहनूंगी? शीज़ा ने शर्ट को खुद पर लगाया, जो उसके घुटनों से भी ऊंची थी। डरो मत, ये टाइट्स और जीन्स है ना? ताबीन मुस्कुराई थी। ये फ़्राक खाला जान, इसकी तो आस्तीन ही कितनी छोटी है। शीज़ा ने फ़्राक को लिबड़ कर देखा था। अब जो भी है वो तुम्हें पहनना पड़ेगा। कल अज़मीर तुम्हें विज़ा पर ले जाएगा, कुछ दिन घूमो फिरोगी इसके साथ। आखिरकार तुम्हारा शौहर है, इसके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओगी, फिर पाकिस्तान जाकर इन लम्हों को याद करोगी। ताबीन ने बड़े प्यार से समझाया था। अगले दिन इसके मना करने के बावजूद ताबीन से ब्लू कलर के क्वार्टर सीन की शर्ट ब्लू पैंट के साथ पहना दी थी। शीज़ा को बहुत शर्म आ रही थी, तो तबीन ने इसके कंधे पर वाइट मफलर डाल दिया था। उसके लंबे बाल को खोलकर पुश्त पर डाल दिया था। चलो बेटा, देर हो रही है। तबीन ने शीज़ा का हाथ पकड़ कर कहा था, मुस्कुराकर अपनी शर्ट जो पैंट की पॉकेट में ही पर ही ख़त्म हो रही थी से खींच कर नीचे कर रही थी। अजमेर ब्लैक पेन के साथ हाफ वाइट शर्ट में मलबूस लाउंज एरिया में
इसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे अज़मीर ने शीज़ा को देखा तो एक पल के लिए महबूब रह गया था, जबकि शीज़ा की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि पलकें उठाने की। अज़मीर खड़े क्या हो जाओ जल्दी से, ताबीन की आवाज़ इसे दुनिया में लाई थी। तो वो मुस्कुराता हुआ शीज़ा के पास गया था। चले, अज़मीर ने कहा, ये ऐसे नहीं जाएगी, इसका हाथ पकड़ लो फिर चलेगी। ताबीन ने शीज़ा का हाथ अज़मीर के हाथ में दिया था, जिसे शीज़ा ने छुड़वाना चाहा, मगर अज़मीर की गिरफ्त मज़बूत थी। अम्मी खुदा हाफ़िज़, अज़मीर ने मुस्कुरा कर कहा, शीज़ा को ले गया था। अज़मीर का खुद ड्राइव अज़मीर कार खुद ड्राइव कर रहा था। ड्राइविंग के दौरान वो शीशा को भी नोट कर रहा था, जो मुसलसल अपनी शर्ट को खींचने में लगी हुई थी। फटकर और भी छोटी हो जाएगी, वो मंजूर है, अज़मीर ने हंसी दबाकर कहा था। तो उसने शर्ट फटने के डर से फ़ौरन शर्ट का दामन छोड़ दिया था और कुछ देर के लिए लंदन के हसीन नज़ारों में खो गई थी। ये आवाज़ कैसी आ रही है, कैसी, कहीं सैलाब तो नहीं आने वाला? पहली बार शीज़ा बोली, वो भी मौत के खौफ से। अज़मीर को हंसी जब्त करना मुश्किल हो गई थी। आप हंस रहे हैं? वो हैरान हुई थी। दरअसल माय डियर शीज़ा, अज़मीर, ये आवाज़ शराब की नहीं, ये आवाज़ तुम्हारे सरप्राइज़ की है। अज़मीर ने मुस्कुरा कर कहा। तो वह हैरान सी बैठी रह गई थी, क्योंकि वो मंजिल के जितना करीब जा रही थी, आवाज़ इतनी तेज़ होती जा रही थी। फिर आखिर वो मंजिल तक पहुँच गए थे। वो कार से उतरे और मंजिल की जानिब बढ़े थे। लोगों का एक हजूम दूर से नज़र आ रहा था। न जाने वो थोड़ा आगे झुक कर क्या देख रहे थे। कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? शीशा ने अंदाज़ा लगाया। अपनी आइज़ क्लोज़ कर लो और मेरा हाथ पकड़ लो। ट्रस्ट मी, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट होगा। अज़मीर ने शीशा की आंखों में झांकते हुए कहा था। वो मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद करके इसके साथ चलती थी। खोलो शीशा को, खोल लूँ? शीशा कुछ देर चलने के बाद कहने लगी, बस थोड़ा और। हमेशा की तरह अज़मीर इसकी तमत बांधता। ओपन योर आइज़ बट स्लोली स्लोली, अज़मीर ने कहा था। जैसे इसने आंखें खोली, सामने के मंजर ने इसे कँपाने पर मजबूर कर दिया था। इतना सारा पानी, वो भी इतने तेज़ बहाव के साथ। इसने फ़ौरन मुड़कर डर के मारे अपने पीछे खड़े अज़मीर के सीने से सर टिका लिया। उसकी कमर के गिर्द मज़बूती से अपने हाथों का मज़बूत अज़ार बाँध दिया था। व्हाट हैपेंड शीज़ा? शीज़ा इज़ समथिंग शीज़ा से समथिंग, अज़मीर ने कहा था। अज़मीर, इतना सारा पानी, मुझे डर लगता है पानी से। प्लीज़ चलो यहाँ से। शीज़ा के इतने करीब होने की वजह से इसके लंबे बाल हवा से उड़ रहे थे, अज़मीर के चेहरे को छू रहे थे। आई स्वेयर, अगर ऐसे ही तुम मेरे क्लोज़ ही रही तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अज़मीर ने इसके कान में सरगोशी की थी। मेरी जान पर बनी है, आपको मज़ाक सूझ रहा है? वो मनमनाई थी। अच्छा, मैं हूँ ना, एक बार देखो तो सही, दिस इज़ माई फ़ेवरेट प्लेस है। अज़मीर इसका डर खोलना चाहता था। नो, शीज़ा ने कहा था, प्लीज़ मेरे लिए भी नहीं। अज़मीर मुस्कुराया था। ओके, आप मुझे पकड़ कर रखें, मुझे लगता है ये पानी मुझे बहा कर ले जाएगा। शीज़ा ने सर उठाकर अज़मीर को देखा था, तो उसकी आंखों में डर नुमाया था, मगर जाने कि वो अज़मीर के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार थी। ओके, नाउ योर टर्न, अज़मीर ने कहा। तो उसने खुद अज़मीर के हाथ खुद पर रख लिए थे। इसकी इस हरकत पर अज़मीर को हंसी आई, मगर वो जब्त कर गया। जाने क्या था अज़मीर की बाहों में, जो वो खुद को पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत महसूस कर रही थी? जाने क्या था? दिस इज नाइग्रा फॉल्स एंड लुक एट दिस अमेजिंग रेनबो। अज़मीर ने इसके कान में सरगोशी करने के साथ हाथ का इशारा किया था। शीज़ा की निगाह अज़मीर के हाथ के इशारे पर रुकी थी। ये लोग बहुत बुलंदी पर थे, वहाँ से रेनबो का नज़ारा नज़र आ रहा था। वहाँ सिर्फ पानी का शोर था, पानी जो न जाने कितनी ऊंचाई से गिरा था। इतनी बड़ी कौस कज़ा, इतनी बड़ी तो कभी पाकिस्तान में भी नहीं देखी। ऐसा लग रहा था कि जन्नत का कोई नज़ारा देख रही हो। अज़मीर, दिस इज़ हेवन, शीज़ा ने खुश होकर कहा था। एंड दिस इज़ माई हेवन। वो इसके इतने करीब थी कि अज़मीर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा था। अज़मीर ने इसके गाल पर किस किया था। अज़मीर, शीज़ा ने दान पे से, जी जान, एक और चाहिए क्या? अज़मीर ने कहते दोबारा किस कर लिया। दूर हटे, शीज़ा ने तब कर कहा था, तुम्हें डर नहीं लगेगा? अज़मीर ने मुस्कुराहट दबाई थी। भले भले, शीज़ा एक लम्हे में फ़ैसला किया था। अज़मीर ने आस्था से गिरफ्त ढीली कर दी थी और दूर होने लगा। शीज़ा को अपनी हिम्मत कम होती महसूस हुई थी, तो उसने फ़ौरन अपने दोनों हाथों से अज़मीर के हाथों को पकड़कर दोबारा उसकी बाहों में आ गए थे। अब कुछ किया, कहा या किया तो अच्छी बात नहीं होगी, बस खामोश रहें और मुझे इस जगह का एंजॉय करने दें। इससे पहले कि वो कुछ कहता, शीज़ा ने इसे खामोश रहने का हुक्म दिया था। वापसी पर इन्हें काफ़ी देर होने वाली थी, इसलिए अज़मीर ने रेस्टोरेंट में डिनर कर लिया। आज तबीन की बातें से सजी लगने लगी थी। वाकई ये यादें तो होंगी पाकिस्तान में। इसका एहसास आज भी सोने से पहले इसके जहन पर अज़मीर सवार था। कैसा रहा विज़िट? ताबीन ने ब्रेकफास्ट करते हुए पूछा था। खालाजान, वो आबशार तो बहुत प्यारी थी, और वो रेनबो भी बहुत हैरानकुन थी। हमारे पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी निकलती है, वो भी तेज़ बारिशों के बाद इन्हें बंद करने के लिए नज़र आती है। शीज़ा ने खुश होकर बताया था। मामा, आपकी बहू को पानी से डर लगता है। अज़मीर ने शीज़ा को छेड़ा था। वाकई, तो फिर इसने वहाँ का मंजर कैसे देखा? वहाँ तो बहुत मिकदार में पानी होता है, तो वो फ़िक्रमंदी से बोली थी। वो खालाजान ने इन्हीं से पूछा, शीज़ा ने अज़मीर को बताते हुए कहा। मैंने इसे वहाँ, वो इसके गले में व्हाइट मफलर था ना, मैंने इसे इस मफलर के साथ वहाँ की बाउंड्री पर बांध दिया था। अज़मीर पहले तो शीज़ा के इशारे पर हैरान हुआ था, फिर फ़ौरन ही वो
फ़ोर लॉजिक लगाकर एक बहाना जड़ गया था। देखा खालाजान कैसे मज़ाक उड़ा रहे हैं, ये वहाँ भी मुझे तंग कर रहे थे। सबके इकट्ठा हँसने पर शीज़ा को शर्मिंदगी हुई थी, तो उसने अज़मीर की शिकायत लगाई थी। अज़मीर क्यों तंग कर रहे हो मेरी बेटी को? आइंदा तंग किया तो शीज़ा के सामने ही तुम्हारे कान खींचूँगी। ताबीन ने अज़मीर को घूरते हुए डाँट फैलाई थी, तो शीज़ा खिलकर हँसने लगी थी, जबकि अज़मीर कुछ पल के लिए इसकी हँसी में खो गया था। खालाजान आप भी चलें ना, शीज़ा ने ज़िद की थी। आज तो अज़मीर तुम्हें इस स्काईविल के विज़िट पर लेके जा रहा है, वहाँ मेरा क्या काम? आज नहीं किसी और दिन चलूँगी। ताबीन ने मुस्कुराकर कहा। खालाजान, शीज़ा ने मुँह बनाया था। अच्छा तो मैं हाशिर को कह देती हूँ, वो तुम्हारे साथ विज़िट पर चला जाएगा। ताबीन ने कहा तो फ़ौरन मान गई थी। आरिस ने लाइट पिंक कलर का फ्रॉक, ब्लैक टार्ट और हाई नेक के साथ पहनी हुई थी, और बालों की टेलपोनी बनाई हुई थी। मल्टी कलर का मफलर गले में डाले वो मासूम सी गुड़िया लग रही थी। हाशिर और अज़मीर के साथ वो स्काईवेल प्लस पर पहुंची थी। वहाँ करीब में ही एक पार्क था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। स्काईवेल एक बहुत ही ऊंचा झूला था। ये झूला स्काईवेल है, इससे तो हमारे पाकिस्तान में डोली वाला झूला कहते हैं। शीज़ा ने हंसते हुए कहा था। बस ज़रा सा फ़र्क है, पाकिस्तान की डोलियाँ खुली होती हैं, ये डोलियाँ बंद हैं, और हाँ ये ऊंचा भी काफ़ी है। शीज़ा अपने में मगन झूले का जायज़ा ले रही थी। इसकी ऊंचाई देखने के लिए उल्टे पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगी, तभी इसका पाँव मुड़ा और वो गिरने वाली थी कि अज़मीर ने बढ़कर इसका हाथ मजबूती से खींचा, तो वो लहरा के इसकी बाहों में समा गई थी। तुम ठीक हो? अज़मीर ने सरगोशी की, तो बस बाद में सर हिला गई थी। अज़मीर से दूर हुई। टिकट प्रो हाशिर ने टिकट दिखाई, तो वो एक डोली की तरफ बढ़ी, जिसमें से लोग निकल रहे थे। पहले अज़मीर खुद अंदर गया, फिर शीज़ा की तरफ हाथ बढ़ाया था, जिसे पकड़ कर वो मुस्कुरा कर अंदर आ गए थे, और डोली का दरवाज़ा बंद हो गया था। हाशिर वो नहीं आया, इन लोगों ने दरवाज़ा भी बंद कर दिया। इसने फिक्रमंदी से कहा था, वो दूसरी डोली में बैठेगा। अज़मीर ने रिलैक्स होकर बैठने को कहा था। मैं इसलिए तो नहीं लाई थी कि वो हमसे दूर रहे। शीज़ा हैरान हुई थी। अच्छा तो तुम इसे कबाब में हड्डी बनाना चाहती थी? अज़मीर को शरारत सूझी थी। हाँ, नहीं मेरा मतलब है, मैंने सोचा वो छोटा है, वो भी घूम लेगा अकेला, तो तुम लोग इसे निकलने नहीं देते होगे ना? शीज़ा ने पहले सच कहा, फिर इसे छुपाने के लिए बहाना बनाया। और मैडम, जिसे तुम छोटा समझ रही हो ना, वो कनाडा के कोने कोने से वाकिफ़ है। अज़मीर ने कहा तो हैरान रह गई थी। तभी इसका बिल स्टार्ट हुआ, तो डोली को झटका लगा। शीज़ा जो अब तक खड़ी थी, वो झटका लगने से अज़मीर के ऊपर जा गिरी। खुद को संभालने के चक्कर में इसका एक हाथ अज़मीर के कंधे पर था, दूसरी इसकी शर्ट की जेब की मजबूती से पकड़ा हुआ था, और उसके बाल उल्ट कर अज़मीर के चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिनमें से धीमे धीमे खुशबू आ रही थी। अज़मीर के दोनों हाथ इसकी कमर पर थे। अज़मीर ने मुस्कुरा कर इसकी आंखों में देखा, तो वो झपकर फ़ौरन सीधा हुई थी, और फ़ौरन तो उसी सीट पर आकर मुंह बनाकर बैठ गई थी। यहाँ आ जाओ। अज़मीर ने अपनी तरफ बैठने का इशारा किया। नो थैंक्स, शीज़ा ने मुंह बनाकर कहा, और डोली के गिलास से बाहर का नज़ारा देखने लगी। शीज़ा बाहर के नज़ारे देखने में मसरूफ़ थी। किस कदर मासूम है ये लड़की, साथ ही किस कदर खूबसूरत और बेवकूफ़ लड़की को रत्ती भर भी अपनी खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं। अज़मीर इसे देखने में मसरूफ़ था, इसके बारे में सोच रहा था। इसे पता ही ना चला कि स्काईवेल रुक चुका था। अज़मीर अज़मीर चले। शीज़ा ने अज़मीर के आगे चुटकी बजाई, तो वह छपकर खड़ा हो गया था। हाशिर कहाँ है? इसने नज़र दौड़ाई थी। ढूंढ रहा होगा तुम्हारे लिए देवरानी। अज़मीर ने कंधे उचकाए थे। अज़मीर वो बच्चा है, इसने दांत पीसे थे, वो देखो बच्चा। अज़मीर ने मुस्कुराते हुए एक तरफ इशारा किया, जहाँ हाशिर किसी अपनी ही हम उम्र लड़की के गले मिल रहा था, और इसके गाल पर किस कर कर बात कर रहा था। सामने का मंजर देखकर शीज़ा बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी। तुम दोनों भाई हो ही ऐसे मौके पर फ़ायदा उठाते हो। शीज़ा को कनाडा का आज़ाद माहौल एक लम्हा ना भाया था। ओह हेलो, मैंने ऐसा क्या किया? इतने साल हो गए कनाडा में, आज तक एक लड़की के पास नहीं गया हूँ, ना ही कोई फ्रेंडशिप की, ना ही कोई रिलेशन रखा गर्ल्स के साथ। अज़मीर हैरान था। अच्छा 2 दिन पहले क्या किया था वहाँ पर? आप क्या कर रहे थे? शीज़ा ने याद दहानी करवाई थी। यू आर माई वाइफ, और मैं जो चाहे कर सकता हूँ। अज़मीर ने इसे कमर से पकड़ कर खुद के करीब किया था। छोड़े अज़मीर, शीज़ा ने कहा, तो अज़मीर ने छोड़ दिया। शीज़ा खामोश होकर चलने लगी। अब बोलो, चुप क्यों हो गई हो? अज़मीर ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। उसका हाथ पकड़ लिया और पार्क में ले आए, जहाँ लोग फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मौजूद थे। कुछ पल यूं ही खामोशी के नज़र हुए थे। शीज़ा का ध्यान अज़मीर से ज़्यादा वहाँ के माहौल पर था। सामने की चेयर पर एक जोड़ा बैठा हुआ था। शीज़ा काफ़ी देर से इन पर नज़र जमाई हुई थी। लड़की गिटार बजा रही थी, लड़का सुन रहा था। गाना सुनने के बाद लड़का आइसक्रीम लेकर ले आया था, एक लड़की को दी, और दूसरी तरफ लड़का खुद बैठकर आइसक्रीम खाने का लगा था। काफ़ी कम उम्र लड़का लड़की है, इन दोनों में इतनी मोहब्बत है कि शीज़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट रक्स कर रही थी कि लड़की के चेहरे पर आइसक्रीम लग गई, जिसे लड़के ने भी नोट किया था। फिर लड़के ने लम्हा नहीं लगाया था आइसक्रीम को टिश्यू की जगह अपने होंठों से साफ करने में। सामने का मंजर देखकर शीज़ा की आदत से आंखें खुल गई थी, तो इसने फ़ौरन अज़मीर की तरफ मुड़कर देखा, जो मोबाइल में गुम था। आइसक्रीम खाओगी? अज़मीर ने इसे खुद की तरफ मुतवज्जा पाकर पूछा था। हाँ, नहीं, शीज़ा घबराई थी। नाराज़ हो क्या अभी भी?
अज़मीर ने इसके तासुरात जानने की कोशिश की थी, नहीं वो डर रही थी कि कहीं अज़मीर भी ये हरकत ना करते। तो फिर ठीक है, खामोशी से बैठी रहो, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। अज़मीर ने मोबाइल फ़ोन की जेब में रखा और ये जा वो जा, अब तो इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी दोबारा इस कपल को देखने की। पार्क में गौर करने के बाद इसे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ बैठा हर तीसरा शख्स खुल्म-खुल्ला मोहब्बत का इज़हार करने में लगा हुआ था कि जो उसके लिए नहायत शर्मनाक था। तभी इसे अज़मीर आइसक्रीम हाथ में पकड़ कर लाता हुआ नज़र आया था। ये लो, अज़मीर ने आइसक्रीम इसकी तरफ बढ़ाई थी तो उसने मजबूरन फ़ोन लेनी पड़ी। अज़मीर भी बैठकर आइसक्रीम खाने में मशगूल हो गया था। शीज़ा ने भी बड़ी एहतियात के साथ आइसक्रीम खानी शुरू कर दी। अज़मीर के डर से अभी आइसक्रीम ख़त्म नहीं हुई थी कि इनके सामने एक कम उम्र लड़की ने लड़के को प्रपोज़ कर दिया, विल यू मैरी मी? जो उन लड़की ने घुटनों पर बैठकर फूल लड़के की तरफ बढ़ाए थे, तो कुछ लोगों ने लड़के के हौसले की अफ़ज़ाई की थी, से यस कहना शुरू किया। वो गोरा कम उम्र लड़का इस गोरी लड़की को देखकर मुस्कुराया जा रहा था। टेल मी जॉन, विल यू मैरी मी? अब की बार अज़मीर भी दिलचस्पी से इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुआ। से यस का शोर एक बार फिर उठा था। यस एमी, आई विल मैरी यू एंड मैं मैरी आई लव यू। लड़के ने लड़की से फूल लेकर इसे खड़ा करते हुए कहा था, जिसमें मशमे ने याहू का शोर मचा था। अब तक तो ये मंजर शीज़ा भी खुशी से देख रही थी। मज़ा आया ट्रिप पर? अज़मीर ने पूछा था। हाँ, शीज़ा ने मुस्कुरा कर कहा, एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा हनीमून ट्रिप के बराबर ही होगा। अज़मीर ने कहा तो वो शब सी गई थी, कुछ बोल ना सकी। अब सकता मत हो, रुखसती के बाद भी तुम्हें लेकर जाऊंगा, ये अधूरा रहा, यू नो। अज़मीर ने शीज़ा को छेड़ा था। दिस इज़ टू मच अज़मीर, ना तो मैंने यहाँ कर कहा था कि मुझे घुमाने लेकर जाओ, ना ही मैं रुखसती की बात कहूँगी। शीज़ा ने मुँह बनाकर कहा था। अच्छा बाबा, सॉरी, रियली सॉरी। शॉपिंग करनी है? अज़मीर ने बात बदली थी। बिल्कुल नहीं, शीज़ा खफ़ा हो गई थी, मगर मुझे करवानी है अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को। और आपसे पूछ कौन रहा है जो आप नाराज़ होकर दिखा रही हैं? मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ। अज़मीर ने मुँह बनाकर कहा तो शीज़ा को हँसी आ गई थी, जिसे देखकर अज़मीर भी मुतमिन हो गया था। रात के 12 बजने में 3 मिनट थे। अज़मीर अपने रूम में शॉपिंग बैग उठाकर शीज़ा के रूम में दाखिल हुआ था। शीज़ा इसी ड्रेस में सोई हुई थी। इसके बाल इसके हसीन चेहरे को छुपाए हुए थे। अज़मीर मुस्कुराता हुआ उसके पास आकर बैठ गया था और बड़ी एहतियात से इसके बाल चेहरे से हटाए हुए इस मासूम चेहरे इसके हसीन चेहरे का नज़ारा करने लगा। आई लव यू। अज़मीर ने शीज़ा के गाल पर किस किया तो किसी लम्स के एहसास से फ़ौरन इसकी आँख खुल गई थी। अज़मीर को खुद पर झुका देखकर वो हैरान हुई थी। आप? शीज़ा ने कहा तो अज़मीर फ़ौरन सीधा होकर बैठ गया। क्या कर रहे थे आप? शीज़ा ने तकिए के पास पड़ा और दुपट्टा ओढ़ा था। कुछ नहीं, अज़मीर ने कहा। तो फिर आप क्या लेने आए हैं मेरे कमरे में? वो हैरान थी। वो मैं ये तुम्हारे लिए ख़रीदा है। अज़मीर ने शॉपिंग बैग शीज़ा के सामने किए थे। कब लिए आपने? शीज़ा हैरान थी, जबकि अज़मीर खामोशी से मुस्कुरा रहा था। या आपने इतनी शॉपिंग तो करवा दी थी मुझे, बस ये आप रख लें, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। शीज़ा ने कहा। मैं लेडीज़ से कपड़ों का क्या करूँगा? अज़मीर ने दाँत पीसे थे। हाँ, ये तो है। वो है ना आपकी गर्लफ्रेंड टीनी, इसे दे देना। शीज़ा ने अज़मीर को छेड़ा था। मेरी एक ही गर्लफ्रेंड है, जो मेरी वाइफ है, सुना तुमने? अज़मीर ने मुँह बना लिया। ज़बरदस्ती है? शीज़ा ने मुस्कुराहट छुपाई थी। अभी की कहाँ है? अज़मीर इसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया था। शीज़ा ने नज़र झुका ली। कल मेरी बर्थडे है और मैं और तुम डिनर पर जाएंगे, और जो ये ड्रेस है वही तुमने पहनी है। 12 बजने वाले हैं, अब चलो मुझे विश करो और एक अच्छा सा गिफ्ट दो। अज़मीर ने हुक्म दिया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, बेस्ट विशेज़ फॉर यू। शीज़ा ने घड़ी में 12 बजते देखकर कहा, हाथों से हल्की सी ताली बजाने लगी थी। अज़मीर ने अपनी पॉकेट से हार्ट शेप की चॉकलेट निकाली थी। पहले शीज़ा को अज़मीर ने खिलाई, फिर शीज़ा ने अज़मीर के हाथों से लेकर इसे खिलाई थी। विश तो कर दिया है, मगर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। शीज़ा ने अफसोस से कहा था। तुम्हारे पास देने के लिए वो है जो किसी के पास नहीं है। अज़मीर ने मुस्कुराकर कहा। तो वो हैरान हुई थी। क्या? शीज़ा की आंखों में डर था। तो मुझे मेरे बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट दे सकती हो, अगर तुम देना चाहो तो। अज़मीर ने मायने ख़ेज़ी से कहा था। क्या मैं अपने हाथ दूँ जो आपको पसंद आए हैं? शीज़ा ने मज़ाक उड़ाया था, जिस पर अज़मीर तब गया था। मैं यहाँ सीरियस बात कर रहा हूँ, तुम्हें मज़ाक लग रहा है? अज़मीर ने शीज़ा का हाथ पकड़ के इसे खुद के करीब करके कहा था। शीज़ा की धड़कनें तेज़ होने लगी थी। क्या चाहिए? गिफ्ट? शीज़ा ने नज़रें चुराई थी। एक किस करो मुझे। अज़मीर ने थोड़ा और करीब होकर कहा। बिल्कुल नहीं। शीज़ा ने अज़मीर को धक्का दिया। क्यों? अज़मीर ने कहा। रुखसती के बाद वो मुस्कुराई थी। हमने कहा अहम निकाह होता है ना रुखसती, ना कि रुखसती। अज़मीर ने इसके कान में सरगोशी की। मुझे शर्म आ रही है अज़मीर का लॉजिक सुनकर इसे वो रोहान सी हुई थी। ओके, मगर अब तुम रोना शुरू मत हो जाना। अज़मीर ने खुद को सँभाला था। आप जाएँ रूम में। शीज़ा ने कहा। ठीक है, मगर मैं डिनर पर कोई आर्ग्यू नहीं सुनूँगा। मुझे मेरा मुँह माँगा गिफ्ट तुम्हें देना होगा। अज़मीर ने बेड से उठते हुए कहा। अज़मीर, आपकी शिकायत खालाजान से कर दूँगी। शीज़ा ने धमकी दी थी। मर्ज़ी है तुम्हारी। अज़मीर ने लापरवाही से कहा। गुड नाइट कहकर रूम से निकल गया। अज़मीर बस शीज़ा के हवासों पर सवार होना चाहता था और इसे इस छोटी लड़की के मज़ूब जज़्बात की बहुत कदर थी, मगर उसे पाकिस्तान भेजने से पहले अपना और इसके रिश्ते का एहसास दिलाना चाहता था, ताकि उसे चाहकर भी भूल ना सके। आज इसका बर्थडे था, जो शाम में ताबीन ने मनाना था। हमेशा की तरह इसके लिए खुद केक बेक करती और इसकी पसंद की खाने की तमाम चीज़ें बनाती। ताबीन की मनाई सालगिरह अख्ताम पर पहुंची तो अज़मीर ताबीन से इजाज़त लेकर उसे रोमांटिक डिनर पर ले आया था, पर वो शीज़ा से खफा था क्योंकि शीज़ा ने इसकी दी हुई मैक्सी ज़ेब तक नहीं की थी। आज आपकी सालगिरह है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप
गुब्बारा ना मिलने पर अपना मुँह गुब्बारे की तरह फुला लें। शीज़ा ने इसे छेड़ा तो अज़मीर ने 5 मिनट तक इसे गुस्से में घूरा था। अज़मीर को गुस्सा आ रहा था कि इसने क्या-क्या प्लान किया था, मगर शीज़ा के बचपने की वज़ह से सब एन्जॉयमेंट तरी की तरी रह गई। अब वो बस डिनर का वेट कर रहा था, जिसे खाकर यहाँ से फ़ौरन जाए। 3 घंटे वो रेस्टोरेंट में रहे थे, मगर अज़मीर के मुँह से एक लफ्ज़ ना निकला। अपार्टमेंट में पहुँचते ही वो सीधा अपने रूम में चला गया था। शीज़ा पाँव घसीटती हुई ताबीन के पास आई थी। डिनर कैसा रहा? ताबीन ने इश्तियाक से पूछा। अच्छा बहुत। अज़मीर का चेहरा खफ़ा चेहरा शीज़ा की आंखों में घूम रहा था। शीज़ा बेटा तैयारी कर लेना, कल तुम्हारे खालूजान तुम्हें पाकिस्तान लेकर जाने वाले हैं। हाँ, और एक और बात, इस निकाह के बारे में किसी को मत बताना। हो सकता है मेरा पाकिस्तान चक्कर लगे तो ये बात मैं खुद बताऊँगी आतिर को, क्योंकि तुम्हारे मुँह से पता चली तो वो तो हमारे पहुँचने से पहले ही तुमसे ज़बरदस्ती खुला ना करवा लें। समझ रही हो ना हमारी बात बेटा? ताबी ने समझाया तो वो ज़बरदस्ती मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाने लगी। ताबी ने समझाया तो ज़बरदस्ती मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाने लगी। थकी हुई लग रही हो, जाओ आराम कर लो। ताबी ने शीज़ा की पेशानी चूमकर कहा। वह अपने रूम में आगे गया। आज कैसे भी करके मुझे अज़मीर के गुस्से को खुशी में बदलना है। घड़ी 11 बजा रही थी। ऐसा नहीं था कि इसने अज़मीर का गिफ्ट खोल कर नहीं देखा था। इसने पहन भी लिया था, मगर इस ड्रेस की ज़िप बंद नहीं हो रही थी और इससे शर्म की मारी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसे बाहर जाकर ताबीन को बुलाकर ज़िप बंद करवा लेती। इसकी सोच के मुताबिक अगर ताबीन पूछ लेती कि ये मैक्सी कहाँ से आई है, तो इसके पास से ताबीन के सवालों के जवाब ना होते। अब इसने फुल रेड कलर की मैक्सी पहनकर ज़िप बंद करने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। इसने 3-4 सेफ्टी पिन उल्टी सीधी ज़िप को बंद करने के लिए लगाई थी और बाल खोलकर पुष्ट पर डाल लिए थे। इसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। आज वो पहली बार अज़मीर के रूम में कदम रखने वाली थी। इसने हिम्मत करके दरवाज़ा पर धक्का दिया तो वो खुलता चला गया। कमरा खाली था। अज़मीर शायद वॉशरूम में था। इसे समझ नहीं आ रही थी वो अज़मीर को क्या कहे, इसे कैसे मनाए। इसका गुस्सा भरा चेहरा देखकर इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए शीज़ा ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी तो कमरे में लगे 0 बल्ब ऑन हो गए थे। खुद ब खुद नाइट मोड एक्टिवेट हो गया था और रूम का जायज़ा ले रही थी कि वॉशरूम का दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ से खुला था। वॉशरूम का दरवाज़ा खुलते ही अज़मीर को हैरत हुई थी। कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी देखकर अज़मीर वॉशरूम से कमरे में आया तो एक वजूद कमरे के दरवाजे पर खड़ा नजर आया था। वो शीज़ा ही थी, वही रेड मैक्सी पहने से अपने रूम में देखकर वो हैरान हुआ था। अब क्या हुआ? मेरा सारा मूड तो स्पॉइल कर दिया। अब इस मैक्सी को पहनने का क्या फ़ायदा? अज़मीर 4 कदम इसकी तरफ बढ़ा था। आई एम सॉरी। शीज़ा ने रुहान से होकर कहा। इट्स ओके, अब जाओ। अज़मीर ने दुखे लहजे में कहा। पहले आप कहें मैं नाराज़ नहीं हूँ। शीज़ा वहीं लहजा इख्तियार करते बोली। शीज़ा मेरा दिमाग मत खाओ प्लीज़। अज़मीर ने कहा। प्लीज़ अज़मीर एक बार शीज़ा रुहानसी होती तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आ रही। अब की बार अज़मीर ने करीब आकर दोनों कंधों से पकड़ कर कहा था तो इसकी एक सेफ्टी पिन खुलकर इसकी कमर में चुभ गई थी। इसके मुँह से बेबसी से निकला था। क्या हुआ? तुम ठीक हो? अज़मीर के तासुरात बदले थे। कुछ नहीं, पहले आप कहीं तकलीफ से इसका चेहरा आंसू से भीगने लगा था, जो कि अज़मीर से छुपा ना था। शीज़ा क्या हुआ है बताओ मुझे। अज़मीर ने इसे गुस्से से और करीब किया था तो दूसरी पिन भी खुलकर कमर में चुभ गई थी। शीज़ा के मुंह से दोबारा वह आवाज़ बरामद हुई थी। क्या हुआ शीज़ा? ऐसे क्यों रो रही हो? अब तो मैं बोली नहीं ना तो मैं वाकई नाराज़ हो जाऊँगा और तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। अज़मीर ने धमकी दी थी। वो सेफ्टी पिन कमर में चुभ गई है। शीज़ा ने इसकी नाराज़गी के डर से कह डाला। बट पिन क्यों लगाई है? दिखाओ मुझे। अज़मीर को हैरत हुई थी। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो झिझकी थी। अज़मीर गुस्से में घूरने लगा था। वो ज़िप बंद नहीं हो रही थी, इसलिए मैं ये पहन नहीं पाई। मगर अब जब आप नाराज़ हो गए मैंने शट अप, घूमो, मुझे देखना है कहीं ज़्यादा तो नहीं लगी। अज़मीर ने ड्रेसिंग टेबल पर से पाउडर उठाकर कहा था। अज़मीर प्लीज़। शीज़ा मनमनाई थी। ओके। तो अज़मीर ने इसकी शर्म का लिहाज करते हुए ना देखने में ही आफिया समझी तो इसे आहिस्ते से गले लगाया था और अंदाज़े से एक हाथ इसकी कमर पर ले जाकर इसकी मैक्सी पर लगी खुली पिनें निकालने लगा था और पिनें लगने के बाइस खून के कतरे कुछ कतरे शीज़ा की कमर पर नमूदार हुए थे। अज़मीर ने इसकी कमर पर पाउडर लगाकर ज़िप बंद कर दी। इस सब अमल के दौरान अज़मीर के लम्स पर शीज़ा का अपनी जान जाती महसूस हुई थी। अज़मीर ने इसे खुद से अलग करना चाहा तो शीज़ा ने शर्म के बायस अज़मीर की शर्ट को मुट्ठियों में दबाकर सीने में सर छुपाने लगी थी। चंद सेकंड का था। अब ठीक है। अज़मीर ने इसके सर पर किस किया तो शीज़ा ने इस बात में सर हिलाया। अगर तुमसे ज़िप बंद नहीं हो रही थी तो अम्मी को बुला लेती, वो हेल्प कर देती तुम्हारे। अज़मीर ने कहा। अच्छा, अगर खाला पूछ लेती तो मैं क्या जवाब देती? इनके ज़िद्दी बेटी ने गिफ्ट दी है। शीज़ा ने मुँह बनाया था। वो दोनों अभी एक दूसरे को हग किए खड़े थे तो इसमें क्या हर्ष है? बता देती। अगर आपको बताना ही था तो आप सबके सामने गिफ्ट देते ना, यूँ अंधेरे रात में मेरे कमरे में गिफ्ट ना लेकर आते। शीज़ा ने तंज़ किया था। ये बात तो मुझे रेस्टोरेंट में भी बता सकती थी। अज़मीर ने शिकवा किया। क्या बताती? मुझे शर्म आ रही थी। शीज़ा शर्मिंदा हुई थी। एक तो तुम्हारी ये शर्म जो तुम्हें हर वक्त तुम्हारे सर पर सवार रहती है। 50 साल बाद भी तुम मेरे सामने इसी तरह बिहेव करोगी। अज़मीर हंसा था तो वो भी हंस पड़ी थी। मैं कल जा रही हूँ पाकिस्तान। बट इतनी जल्दी? अज़मीर ने इसे खुद से अलग करते कहा था। कल खालूजान जा रहे हैं तो शीज़ा ने बात अधूरी छोड़ी थी। 1 मिनट यहाँ बैठो। अज़मीर ने इसे बेड पर बिठाया, खुद इसके घुटनों के पास बैठ गया था। प्लीज़ मत जाओ। अज़मीर ने इसके दोनों
हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा था, आदिल भाई का फ़ोन काफ़ी दफ़ा फ़ोन कर चुके हैं खाला जान को, मुझे जाना होगा। शीज़ा की आंखें भीगने लगी थी। मुझे मिस करोगी? मिसेज़ अज़मीर ने पूछा था। शीज़ा ने इस बात में सर हिला दिया था। तुमने मेरा गिफ्ट नहीं दिया। अज़मीर ने कहा था। अज़मीर शीज़ा मनमनाई थी। अभी भी 5 मिनट है। ज़िद्दी का टैग तो तुमने मुझे दे ही दिया है, अब मुझे भी गिफ्ट भी दे दो, नहीं तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकता हूँ। सोच लो। अज़मीर ने उसे छेड़ने के लिए कहा था। शीज़ा खामोशी से आंसू बहाती रही। इस दिन भी वहाँ तुमने किस नहीं किया था? अज़मीर ने इसके आंसू साफ किए थे। मोहब्बत हुई मुझसे? अज़मीर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ नहीं। शीज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे पता चल गया है। अज़मीर ने इसकी गोल नाक खींची थी। क्या? शीज़ा ने अपनी नाक से लाई थी। मैं इंतज़ार करूँगा इस दिन का, जिस दिन तुम रुखसत होकर मेरे घर आओगी। इस दिन देखना मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूँगा, इसलिए कह रहा हूँ अभी से खुद को तैयार कर लो। अज़मीर ने शीज़ा के हाथ पर किस किया तो उसने हाथ छुड़वा कर अपनी पूंछ पर छुपा लिया था। इसकी अदा अज़मीर को हँसने पर मजबूर कर गई थी। मैं जाऊँ? शीज़ा ने कहा था। बिल्कुल, पहले मेरे गिफ्ट। अज़मीर ने हँसी दबाई थी। वो वहाँ रखा। शीज़ा ने अज़मीर का ध्यान भटकाया तो जैसे ही अज़मीर ने दूसरी तरफ देखा, शीज़ा ने इसके गाल पर किस कर दिया था और अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लिया। शीज़ा की शरारत जैसे ही अज़मीर को समझ आई तो उसने मुस्कुराते अपने गाल को पर हाथ लगा के इसका लम्स महसूस करने लगा। आई लव यू शीज़ा। अज़मीर अंसारी। अज़मीर ने इसके चेहरे पर से हाथ हटाते हुए कहा था। तो मुस्कुरा पड़ी थी। बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो। अज़मीर ने तारीफ़ की थी। अब मैं जाऊँ? शीज़ा ने मासूमियत से कहा तो अज़मीर हँसते हुए खड़ा हो गया था। शीज़ा भी खड़े होकर जाने लगी। आखिरी बार गले तो मिल जाओ, फिर पता नहीं कब और कितने साल लगेंगे। अज़मीर ने बाहें फैलाई थी तो वो शर्माती हुई इसके सीने से आ लगी थी। अपना ख्याल रखना। अज़मीर ने शीज़ा को अपनी बाहों में समेटा था। आप टहनी से दूर रहिएगा। नहीं, मैं तो आपकी जान ले लूँगी। शीज़ा ने दूर होकर कहा था। जान तो तुम ले चुकी हो, बेफ़िक्र रहना। मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। अज़मीर ने मुस्कुराकर कहा था। ये मेरा कार्ड है, कभी ज़रूरत पड़े तो कॉल कर लेना मुझे। अज़मीर ने उसके हाथ में कार्ड थमा दिया तो उसके बिछाने पर अपना लम्स से बड़ा प्यार भरा लम्स छोड़ा था। शीज़ा भी मुस्कुराते हुए कमरे से चली गई थी और अगले दिन कनाडा से इसकी लाइफ को वीरान कर गए थे। वो पाकिस्तान आ चुकी थी। ज़िंदगी दोबारा इसी जगह पर चलने लगी थी। कभी-कभी इसे लगता था कि वो कनाडा गई ही नहीं थी और सब कुछ इसे एक हसीन ख्वाब लगने लगा था। कनाडा से दिलाई गई अज़मीर की सारी शॉपिंग फूफो और इनकी बेटियों ने अपने दरमियान बाँट ली थी, सिवाय अज़मीर की यादों के जो इसके दिलो-दिमाग में बसी हुई थी। वो ईमान से कुछ नहीं छुपाती थी। इसने ईमान को निकाह से आगाह किया था। बहुत ज़्यादा खुश हुई थी क्योंकि नासिर तो इससे भी अव्वल रोज़ से बुरा लगता था। नासिर शीज़ा से शादी के शौक में रोज़ ऑफ़िस जाता, मगर जाने क्यों आदिल का दिल नासिर की तरफ से साफ़ नहीं हो पा रहा था। वक़्त का काम था गुज़रना, वो गुज़रने लगा था। यूँ ही मज़ीद 2 साल गुज़र गए थे। अमरीन को नासिर की शादी की फ़िक्र लग गई थी, जिसकी वजह से अमरीन ने आदिल के नाम दम कर दिया था। आदिल, आपको फ़ैसला करना होगा। साहिर के 2 बच्चे हो गए हैं, जबकि नासिर इससे बड़ा है और वो कवारा फिर रहा है। आपको क्या पता लोग इस पर कितना हँसते हैं और मज़ाक उड़ाते हैं। 2 साल तो हो गए हैं मंगनी को और कितना इम्तिहान लेंगे मेरे भाई के। 10 साल का सोचा है तो बता दें, क्योंकि आपकी बहन तो जवान रहेगी, मेरा भाई बूढ़ा हो जाएगा। मरीन बकायदा रोने लगी थी। अच्छा, आप भाई चुप करो और बताओ कि तैयारी मुकम्मल है? आदिल ने पूछा। हाँ, वो तो मैंने 1 साल पहले ही कर ली थी। मरीन खुश हुई थी। तो फिर ठीक है, 2-4 दिन में उपटन मेहंदी की रस्म अदा कर लो, फिर पीर तक निकाह की रस्म अदा कर लेंगे। आदिल ने कहा तो वो खुशी से झूमने लगी थी। पूरा घर लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। मेहमानों की आमद भी शुरू हो गई थी। इन सब बातों से बेखबर शीज़ा किचन में मसरूफ़ थी। वह समझी आज फिर किसी की सालगिरह मनाई जा रही है। प्लीज़ आप तो काम छोड़ दो। सनम ने किचन में आकर कहा था। क्यों भाभी? शीज़ा मुस्कुराई। तेरे बाबा, आज तुम्हारा उपटन है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। मेहमान और पड़ोसी तुम्हें किचन में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सनम मुस्कुराई थी। क्या इतनी अचानक? मुझे किसी ने बताया नहीं। और आदिल भाई ने खाला जान को बुलाया? शीज़ा को अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। अरे नहीं, अरे कहाँ, साहिब बता रहे थे कि खाला जान की तबीयत ठीक नहीं है, तो यूँ अचानक दावत देने से कहीं इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, इसलिए फिर जब इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो इन्हें दे देंगी खुशखबरी। बहुत कर ली बातें, अब तुम जाओ और रस्म का ड्रेस इस्त्री करके तुम्हारे रूम में रख दिया है। सनम ने इसे प्यार से धक्का देते हुए किचन से निकाला था तो अपने रूम में आ गए थे। शीज़ा, ये क्या मैं सुन रही हूँ? माँ ने कमरे में दाखिल होकर कहा तो शीज़ा फ़ौरन इससे लिपट कर रोने लगी थी। बस चुप हो जाओ, रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें कुछ सोचना होगा। नहीं तो ये सब मिलकर तुम्हारी शादी नासिर से करवा देंगे। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास खाला जान का कोई नंबर है? ईमान ने हल निकाला था। अज़मीर का है। शीज़ा ने अलमारी से कार्ड निकाल कर ईमान को दिया था, जिसे ईमान फ़ौरन अपने मोबाइल में डाल के कॉल की थी। नंबर बन जा रहा है। ईमान ने परेशान होकर कहा था। क्या ईमान, तुम ट्राई करती रहो, मुझे नासिर से शादी नहीं करनी। शीज़ा की आंखें फिर से छलक पड़ी थी। जब तक अज़मीर भाई से बात नहीं हो जाती वो यहाँ नहीं आ जाते।
तुम्हें तब तक ड्रामा करना पड़ेगा, वरना खालाजान का वहम सच करने में तुम्हारे भाई को एक लम्हा नहीं लगेगा। ईमान ने इसके आंसू साफ किए और इसकी मदद करने लगी, उपटन में तैयारी करने लगी। 2 साल गुजर गए, मगर शीजा के साथ गुजारे हुए लम्हे इसके लिए ऐसे थे जैसे कल की बात हो। आज वो मोबाइल शॉप पर ही अपने लिए नया मोबाइल लेने आया था, क्योंकि इसका मोबाइल पानी में गिरकर ख़राब हो गया था। अभी अजमीर ने मोबाइल में सिम लगाकर ऑन किया था कि मोबाइल पर ढेरों मैसेज कॉल आए हुए थे। इसे देख हैरानगी कि आने वाले कई कॉल्स नंबर पाकिस्तान के थे। इसने फ़ौरन वो नंबर डायल किया और बात करने लगा, और बात करते हुए इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख होने लगी थी। मैं आ रहा हूँ, इसने लम्हे में फैसला किया और शॉप से पेमेंट करके निकल गया था। कौन हो तुम? आदिल ने 2 कदम आगे आकर कहा था। मैं अजमेर अंसारी हूँ, आपकी बहन शीज़ा अहमद अंसारी का शौहर, इसलिए इसका निकाह पर निकाह करना गुनाह है। अजमीर ने स्टेज की तरफ बढ़ते हुए कहा था। तो पूरे शादी हाल में आए लोगों में हलचल मच गई थी, जबकि स्टेज पर खड़े लोगों खड़े घर वालों पर जैसे आसमान टूट गया था। जबकि शीज़ा बेचारी की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि सामने नज़र उठाकर अपने हमदम जान से अजीज शोहर को देखे। 2 साल में वो कैसा हो गया था? क्या सबूत है तुम्हारे पास? आदिल ने गुस्से में ताबीर से। भाई, मुझे लग रहा है ये ताबीन खाला का बेटा है अजमेर। साहिर ने सरगोशी की तो आदिल का हल्का खुश्क हो गया था। ये रहे निकाह के पेपर्स। 3 साल पहले हमारा निकाह कैनेडा में हुआ था और आज हमारी रुखसती है। अजमेर ने आदिल को निकाहनामा थमाया और एक नज़र शिजा पर डाली, जो लहंगे में बहुत हसीन लग रही थी। धोखा है ये, धोखा। मौलवी साहब, आप निकाह पढ़वाएं। आदिल की कनपट्टियाँ से लगने लगी थी। अजमेर ने आदिल से फ़ौरन निकाह के पेपर्स लेकर कोर्ट की अंदरूनी जेब में रख लिए थे। ये ठीक कह रहे हैं, ये शादी नहीं हो सकती। आप अपने चक्कर में मुझ पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल करवाएंगे, मौलवी ने सख्त अल्फाज में कहा और स्टेज से उठकर चले गए थे। चलो शीज़ा, आखिरी बार अपने भाई से मिल लो। अजमेर ने सिसकती शीज़ा का हाथ थाम कर कहा था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से और आइंदा अपना मुंह मत दिखाना। आदिल का गुस्से से पारा हाई होने लगा था। मेहमानों की थू थू अलग। अजमेर शीज़ा को वहाँ से लेकर निकल गया था। कार में बैठते शीज़ा के आंसू निकल पड़े थे। अजमेर ने भी इसे चुप करवाना ज़रूरी ना समझा। सारे रास्ते पर रोती रही थी। गाड़ी खातून मंजिल के आगे आकर रुकी थी। चुप हो जाओ शीज़ा, दादी जान क्या सोचेंगी तुम्हारे बारे में? तभी शीज़ा ने नज़र उठाकर कार से बाहर देखा तो उसे सारे लोगों को देखकर इसने खुद को संभाला था। तभी इन लोगों में से एक सलीकादार खातून आके बढ़ी थी। तो अजमेर फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर दूसरी तरफ से निकल कर सबसे आगे जाकर मिलने लगा था। इस औरत ने दरवाज़ा खोला तो शीज़ा ने फ़ौरन सलाम किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो आराम से। जमीला ने मुस्कुराकर शीज़ा को गले लगाया था और शीज़ा को लेकर अंदर की जाने बढ़ गई थी। ये जगह हवेली नुमा थी, जहाँ बड़ा सा गेट और लॉन एरिया था। जमीला शीज़ा को बड़े से लॉन्च एरिया में ले आई थी। बाकी सब भी पीछे पीछे आ गए थे। अजमेर की दादी हैं, ये चाचू नईम और चाची सफ़िया में फूफो जमीला, और ये हमारी बच्चा पार्टी। जमीला ने शीज़ा से सबका तारुफ करवाया तो शीज़ा ने उठकर सबको बड़ों को सलाम किया था। शहनाज, तुम शीज़ा को कमरे में ले जाओ, बच्ची थक गई होगी। महनाज, तुम मेरे साथ किचन में आओ। सफ़िया ने हदायत दी और चली गई थी। शहनाज शीज़ा को लेकर ऊपर रूम में आ गई थी। रूम का दरवाज़ा खुलते शीज़ा हैरान रह गई थी, क्योंकि पूरा रूम बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। रूम की 2 दीवारों पर खूबसूरत से वाल पेपर थे। रिलैक्स हो जाओ। शहनाज ने शीज़ा को बेड पर बिठाया तो इतने में महनाज खाना लेकर आ गई थी, जिसे शहनाज ने इसे ज़बरदस्ती खिलाया था, फिर इसे आराम करने का कहकर चली गई थी। शीज़ा को यकीन नहीं आ रहा था वो नासिरा से बच गई, क्योंकि पिछले 2 दिन इस पर आफत बनकर गुजरे थे। वो नासिर से बच गई। ये वही जानती थी कि वो ढंग से सोच सकी, ना खा सकी, और इतना सोच के इसका दिमाग थक चुका था, इसलिए लेटते से नींद आ गई थी। अजमेर, जो नई ज़िंदगी के हसीन ख्वाब को हकीकत में ढालने के लिए बेचैन हो रहा था, वो सोई हुई शीज़ा को देखकर बदल गए थे। 2 साल हो गए इसे सोते सोते, मगर अब तक मैडम की नींद पूरी नहीं हुई। एक बार अजमेर के दिन में ने कहा था कि उठा दे, फिर जो होगा देखा जाएगा, मगर दूसरी तरफ इसके मासूम चेहरे पर तरस आ गया था, इसलिए वो खामोशी से कपड़े चेंज करके बेड पर लेट गया था। तभी शीज़ा ने करवट ली, अजमेर के सीने पर हाथ रख दिया। करवट लेने से वो अजमेर के बहुत करीब आ गई थी। पहले तो अजमेर मुस्कुराया, फिर इसके सोने वाली आदत पर इसका गुस्सा लौट आया था, इसलिए इसका मेहंदी और चूड़ियों से बड़ा हाथ उठाकर बेड पर रख दिया। चूड़ियों के शोर से शीज़ा की आंख खुल गई थी। इसे एहसास हो गया कि अजमेर ने इसका हाथ रखा होगा। तभी शीज़ा को शरारत सूझी थी। इसने दोबारा आंखें बंद करके अजमेर के ऊपर वापस हाथ रख दिया। अजमेर ने एक बार फिर शीज़ा को देखा, झूम जो सोई पड़ी थी। अजमेर ने एक बार फिर जब्त करके इसका हाथ बेड पर पटक दिया था। यहाँ शीज़ा का दिल बदल हुआ था कि कहीं अजमेर को कोई और तो पसंद नहीं आ गई। जब ही तो सोते हुए मुझे नहीं उठाया कि क्या क्या और अब मेरा वजूद में इनको बुरा लग रहा है। शीज़ा ने एक बार फिर वही अमल दोहराया था। अजमेर ने भी गहरा सांस लेते उसका हाथ फिर से नीचे रख दिया और फिर दूसरी साइड पर करवट लेकर खुद तो सो गई थी, अब मेरी नींद हराम कर रही है, अजमेर ने दिल में सोचा। शीज़ा ने आंखें खोली तो इसमें नमी उतर आई थी। इसका बस नहीं चढ़ा था कि अजमेर को तकिए से मारे। अब के बार इसने खुद को और अजमेर को आखिरी मौका दिया। शीज़ा ने अपना हाथ अजमेर के पाँव पर रख दिया था। इसकी इस हरकत से अजमेर फ़ौरन सीधा होकर बैठ गया था। शीज़ा को गौर से देखने लगा। शीज़ा ने कोई आहट ना पाकर ज़रा सी आंखें खोली तो अजमेर को खुद को गुस्से में घूरता पाया था।
अब वो ठीक गई हो तो बता दो, तुम्हारे साथ मसला क्या है? ज़मीर ने कहा तो इसे नाचार उठकर बैठना पड़ा। तभी इसका दुपट्टा फिसल गया था। जब तक इसने दुपट्टा संभाला, ज़मीर इसका अच्छे तरीके से जायज़ा ले चुका था। मेरा मसला ये है कि मेरा मुँह दिखाकर गिफ्ट तो दिया नहीं आपने। शीज़ा ने जताया तो ज़मीर हैरान हुआ था। तुमने इंतज़ार किया मेरा? ज़मीर ने हिसाब बराबर किया था। वो तो शहनाज़ आप ही मुझे लेटने का कहकर गई थी। शीज़ा ने सफाई दी थी। अच्छा, मगर तुम तो खर्राटे ले रही थी। ये भी यकीनन शहनाज़ ने कहा होगा। अज़मीर ने मुँह बनाया था। आप मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं। शीज़ा की आँखें मज़ीद भीगने लगी थी। ये लो गिफ्ट और सो जाओ। अज़मीर ने साइड टेबल में से एक मखमली बॉक्स निकाल कर शीज़ा को पकड़ा दिया था और कहा, जबकि शीज़ा को और मज़ीद रोना आ गया था। अब क्या चाहिए? अज़मीर ने पूछा था। पहले तो आप एक किसके लिए कितने दिन मेरे पीछे पड़े रहे थे, और अब जब मैं आपके पास हूँ तो आपको ज़रा भी कदर नहीं है मेरी। शीज़ा ने रोते हुए कहा था। तो वो 2 साल पहले की बात है। अज़मीर ने हँसी दबाते हुए कहा था। आप पर टहनी का जादू चल गया है। मुझे नहीं रहना, आपके साथ जा रही हूँ मैं। शीज़ा लहंगा संभाल कर, दुपट्टा संभाल कर बेड से उतरते हुए कहने लगी थी, कहाँ जाओगी? अज़मीर ने सिर छेड़ा था। इतनी बड़ी हवेली है, कोई रूम तो खाली होगा ना। और इससे आपको क्या, आप क्यों पूछ रहे हैं? शीज़ा ने आंसू साफ किए थे और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी कि अज़मीर ने फ़ौरन में इसके और दरवाजे की तरफ दरमियान में हायल हुआ था। हटिए, शीज़ा ने कहा। नहीं। अज़मीर इसकी तरफ बढ़ा था। मुझे आपके साथ नहीं रहना। शीज़ा ने पीछे हटते हुए कहा था। अज़मीर मुसलसल इसकी तरफ बढ़ रहा था। मगर मुझे आपके साथ ही रहना है। अज़मीर ने शीज़ा की नकल उतारी। क्योंकि? शीज़ा ने पूछा। बिकॉज़ आई लव यू शीज़ा, मैं बस तुम्हें छेड़ रहा था क्योंकि तुम भी तो मेरी परवाह किए बगैर सो गई थी। अज़मीर ने मुस्कुराकर कहा। उसके कमर में हाथ डाल के इसे खुद के करीब किया था। आई एम सॉरी एंड आई लव यू। शीज़ा अब की बार रो रही थी। एक तो तुम रोती बहुत। अज़मीर ने इसके आंसू साफ किए थे। वो मुस्कुराने लगी। अब तो मुझे किस कर सकती हो ना? शीज़ा मुझे शर्म आती है। शीज़ा ने नज़र झुकाए कहा था। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं बेशर्म हूँ जो हर बार पहल करता हूँ? अज़मीर शीज़ा से दूर होकर बेड पर बैठ गया था। मैंने ये कब कहा? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मुझे शर्म ज़्यादा आती है। शीज़ा ने अज़मीर के पास बैठते हुए कहा। तुम्हारा जो भी मतलब हो, अब मैं तुमसे खफ़ा हूँ। अज़मीर ने मुँह बनाया था तो शीज़ा ने एक लम्हे के लिए अपनी शर्म भुलाकर इसके गाल पर किस कर दिया। अज़मीर ने मुझसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखा। जिस किताब न लाते हुए अपनी पलकें झुका गई थी, और ये रात इनकी मोहब्बत की गवाह बन गई थी, जिसकी सुबह बहुत हसीन थी। अज़मीर अब तक सोया हुआ था। इसने अपने लिए कपड़े देखने के लिए अलमारी खोली तो हैरान रह कि वो क्योंकि पूरा वार्डरोब हर रंग के कपड़ों से भरा पड़ा था। इसने अलमारी से ग्रे कलर की फ्रॉक निकाली, से ज़ेबतन करके फजर की नमाज अदा की और नई ज़िंदगी की खुशगवार शुरुआत के लिए शुक्राने के नफल अदा किए और नीचे लॉन में टहलने के लिए आ गई। तभी इस खातून पर नज़र पड़ी जो लॉन में बिछी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ने में मसरूफ़ थी। अस्सलाम वालेकुम दादी। शीज़ा ने सर झुकाकर ने बड़े प्यार से शीज़ा को दुआ दी थी। काफ़ी देर खातून के पास बैठने के बाद वो ऊपर रूम में आ गई थी। अज़मीर अभी भी सोया हुआ था। अज़मीर उठ जाएँ। शीज़ा ने अज़मीर के पास कान के पास आकर सरगोशी की तो अज़मीर की फ़ौरन आँख खुल गई थी। इससे पहले कि वो अज़मीर से दूर हटती, अज़मीर ने इसे खुद पर गिरा लिया था। इसके बालों और डिसम्बर से उठती हुई भीनी खुशबू अज़मीर के बाजू को बदहवास कर रही थी। वो इसमें खोने लगा था। शीज़ा ने इसके बाजू पर एक ज़ोरदार चुटकी भर दी तो इससे जैसे होश में आया था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो दूर हुई। वो ज़ालिम हो तो मज़लूम शौहर पर ज़रा भी तरस नहीं आता। अज़मीर ने अपना बाजू मसला था। तरस आता है इसलिए सिर्फ़ चुटकी काटी है। शीज़ा ने एक अदा से अपने बाल झटके। अच्छा, अगर तरस ना आता तो क्या करती? अज़मीर ने खड़े होते हुए पूछा था। तो मैं आपके हाथ पाँव बांध कर वॉशरूम में डाल देती। शीज़ा इतराई थी। अच्छा, एक मिनट इधर तो आओ। अज़मीर इसकी तरफ बढ़ा था। इससे पहले वो इसको पकड़ता और भागी थी। अज़मीर की गुर्बत में वो और भी ज़्यादा हसीन होने लगी थी। इसे पता नहीं चला वक्त गुजरने लगा। यूं शादी का एक महीना अपने अख्ताम को पहुंचा था। शीज़ा क्या गई थी कि घर की रौनक बढ़कर सब खत्म हो गई थी। आदिल को अब समझ आ रहा था कि शीज़ा इनके लिए क्या थी। वो माँ की दुआ थी जो इन्हें मिली थी। मगर अमरीन और मेरीन एक लम्हा नहीं लगाती थी इसे शीज़ा से बददिल करने में। आज अचानक ताबीन का आना इसे समझ नहीं आया था। खाला जान, आपने हमें दुनिया में बेइज्जत करवा दिया। अब क्या लेने आई हैं? आदिल के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। आदिल, तुम शीज़ा से इतने बड़े हो मगर अक्ल बिल्कुल ही ख़त्म है तुम्हारी। ये कैसा फैसला लिया तुमने इसकी ज़िंदगी का? तुम बहुत बड़े हो गए हो ना, जो बिना पूछे फैसला करोगे। नासिर का इंतखाब किया तुमने अपनी बहन के लिए, जो अभी भी गली के नुक्कड़ पर खड़ा हुआ जुआ खेल रहा था। कौन से गुनाह की सज़ा देने वाले थे इसे? तब इनकी आंखों में आंसू ठहरे हुए थे। खाला जान, इसकी वजह से हमारी ममा हमारे दरमियान में नहीं रही। ये गुनाह क्या कम किया है इसने? आदिल की आंखें भीगने लगी थी। तरन्नुम इस दुनिया में नहीं रही, इसमें इसका क्या कसूर है? वो तो खुद एक नाजुक मासूम सी गुड़िया थी जिससे किसी गुनाह सवाब का इल्म ही ना था। वो कैसे किसी की जान ले सकती है? किसी ने बगस बढ़ा है तुम्हारे दिमाग में, जो एक मासूम के साथ बुरा सलूक किया तुमने? तुम्हारी खुद की अकल पर तोफ है। अभी तुम्हारी बीवी खुदा न ख्वास्ता डिलीवरी के दौरान मर जाती है तो क्या तुम इस बात की सज़ा तुम इस बच्चे को दोगे कि वो ज़िंदा क्यों बच गया? नहीं खाला, भला इसमें इस बच्चे की क्या गलती? ज़िंदगी मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है। दिल को अब बात समझ आई थी। तो मुझे ये बताओ, शीज़ा कसूरवार कैसे? तभी नमरीन को घूरा था। आदिल ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। ये लो, ये डायरी पढ़ो, ये जो तुम्हारी माँ की थी। तभी ने इस पर से डायरी निकाल कर आदिल को थमा दी थी। साहिल और राहिल भी वहीं पर मौजूद थे। तुम बहुत छोटे थे। तुम्हारी मम्मा को बेटी का बहुत शौक था, मगर हर बार कुदरत इसका इम्तिहान लेती रही। आदिल बड़े
मसरूफ़ अंदाज़ में डायरी पढ़ रहा था, इसकी आँखें भरने लगी थी। इस दिन जब शिज़ा होने वाली थी, डॉक्टर ने एक जान बचाने का कहा था, तो तुम्हारे पापा ने तरन्नुम का इंतख़ाब किया था, मगर तरन्नुम ने अपनी जान बचाने की बजाय अपनी ख़्वाहिश का इज़हार किया। अब बता दूँ, इसमें शिज़ा की कहाँ गलती थी कि वो तुम्हारी माँ की हर हर दुआओं में बार-बार माँगी ख़्वाहिश थी। इतनी मोहब्बत से माँगी गई, तुम सब ने इतनी नफ़रत से बरता। सोचो इस पर क्या गुज़री होगी, जो इसके ना होने पर तड़पी है, और अब जब वो थी तो तुम इसे वहाँ भी सुकून देने की बजाय शीज़ा को तकलीफ़ देकर इसकी तरफ को बढ़ा रहे थे। सारी डायरी में तरन्नुम ने अपनी परी के मुतालिक लिखा हुआ था। आदिल ने डायरी पकड़ी हुई थी, साथ ही साहिर और राहील भी पढ़ने में मसरूफ़ थे। डायरी के आखिर में इनकी माँ ने इनके लिए भी मोहब्बत का परवाना छोड़ रखा था। मेरे प्यारे और बड़े बेटे आदिल, मेरा सबसे ज़्यादा वक़्त आपके साथ गुज़रा है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप अपनी बहन को सबसे ज़्यादा वक़्त दें और इसे समझें। मेरे दूसरे हसीन और खूबसूरत बेटे साहिर, मुझे नहीं मालूम आपकी बहन आपसे ज़्यादा खूबसूरत होगी या नहीं, मगर आप इसे कभी कोई चोट मत आने देना, इसका सहारा बनना, कहीं कोई इसे तकलीफ़ ना पहुँचे। मेरे तीसरा लड़ाकू प्यारे बेटे राहील, मुझे लगता है आप बहन से बहुत लड़ाई किया करोगे, कभी इसकी पौने खींचकर तो कभी इसकी ड्राइंग ख़राब करके, इसलिए आपकी इस हरकत के लिए आप दोनों बहन भाई आपके दोनों भाई आपको सज़ा देंगे। ये सब तो मेरी सोच है, मगर मुझे यकीन है कि आप इन सब बातों से बढ़कर इसका ख़्याल रखेंगे। अगर आप इन सब में से किसी की वजह से मेरी परी को तकलीफ़ हुई, तो शायद मैं इसे कभी माफ़ ना कर सकूँ, क्योंकि परी का होना मेरी ख्वाहिश है, और आपको मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना लाज़िम है, क्योंकि आप लोग नहीं जानते कि मैं कितना तड़पी हूँ इस ख्वाहिश को लेकर। और अब मैं इसे आप सबके सुपुर्द करके जा रही हूँ, और अगर मेरे जाने के बाद इसे एक ख़राश भी आई या इसकी आँख से एक आंसू भी निकला, तो तकलीफ़ इससे कम मुझे ज़्यादा होगी। आप सबकी तरन्नुम अहमद अंसारी, तीनों की आंखें भीगी हुई थी। आदिल ने बड़ी तंज़ीम के साथ डायरी बंद करके अपने दिल से लगाई थी, और ताबीन की बात सुनने लगा था। अज़मीर से शिज़ा की शादी करवाना भी तरन्नुम का दिया वादा था। मैं क्यों चाहूँगी मेरे बेटे जहाँ भर में बदनाम हो। ताबीन वहाँ से हो गई थी। खाला, हमें माफ़ कर दे, हम बेअक्ल थे, हम तीनों भूल गए, हम तीनों को इससे भूल होगी है। तीनों भाई गिड़गिड़ा कर ताबीन के गले लग रोने लगे। शिज़ा आप कहाँ हैं खाला? साहिल ने अपने आंसू साफ करते हुए पूछा था। अम्मी आ रही हैं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी ला रही हैं। अज़मीर ने शिज़ा को खुशखबरी सुनाई थी। मेरे लिए? शिज़ा मुस्कुराई थी, तो अज़मीर ने इस बात में सर हिलाया। इसका आना ही मेरे लिए किसी खुशी से कम नहीं, और फिर वो सरप्राइज़ भी ला रही हैं। आप बता देना क्या सरप्राइज़ है। शिज़ा अज़मीर का हाथ थामा था। एक किस दो, शायद मैं तुम्हें कोई हिंट दे दूँ। अज़मीर ने शिज़ा को खुद के करीब कर लिया था। बस हिंट, इससे अच्छा तो वो जब आएँगी तो मैं खुद ही देख लूँगी। शिज़ा ने अज़मीर को धक्का देकर और जाने लगी। बहुत मतलबी हो तुम। अज़मीर ज़ोर से हँसता तो शिज़ा मुस्कुरा कर चली गई थी। कितनी देर लगेगी खाला अचानक आने में? शिज़ा ने तैयार होकर अज़मीर से पूछा, जो अभी रूम में आया था, बस पहुँचने ही वाली होंगी अम्मी। अज़मीर ने गहरी नज़रों से इसका जायज़ा लेते हुए शर्मा कर इसके बराबर से गुजरने लगी थी कि अज़मीर ने इसका हाथ पकड़ कर इसे खींच कर खुद के करीब किया था। इसकी खुशबू अपनी सांसों में उतारने लगा। अज़मीर, देर हो रही है। शिज़ा कसमसाई थी। अच्छा, इतनी देर से जो अपने हुस्न को चार चाँद लगा रही थी, तब देर नहीं हो रही थी। अब बेचारा शौहर नज़र भर के देख रहा है तो देर हो रही है। अज़मीर ने मुँह बनाकर कहा, सो क्यूट। शिज़ा ने अज़मीर के गाल खींचे थे और कमरे से निकल गई, जबकि अज़मीर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। भाई ताबियन के साथ अपने तीनों भाइयों और बाकी सब घरवालों को देखकर शिज़ा की अजीब हालत थी। उसके होंठों पर हँसी और आंखों में नमी थी, और वो दौड़ कर आदिल के गले लगी, उसे सिसकने लगी। भाई, आई एम सॉरी, वो मामा की ख्वाहिश थी तो मैं मना नहीं कर पाई। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? हमें सॉरी बोलना चाहिए शिज़ा, हम तीनों भाइयों को माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आदिल ने इसकी बात काट कर से दूर होकर हाथ छोड़ दिए थे, तो साहिर और राही ने भी हाथ जोड़ दिए। भाई प्लीज़ ऐसा न करें। शिज़ा तड़प कर बोली थी। भाई, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है, इसमें अल्लाह ने हमारे लिए कोई बेहतरी रखी होती है। बस भाई, आप तीनों भाइयों को वक्त रहते एहसास हो गया, इससे बेहतर क्या होगा। भले आप पहले दिनों के दिल में जो भी रहा हो मेरे लिए, मगर मैंने कभी नफ़रत नहीं की, क्योंकि आप तीनों की मुझसे की गई बचपन वाली 7 साल की मोहब्बत भारी पड़ गई है आपकी नफ़रत पर। बस मोहब्बत के वो लम्हे मुझे मजबूत करते गए। मेरे भाई ऐसे नहीं हैं, वो बस हर बाहिर बाहिर मुझसे दूर रहते थे, और फिर मम्मा ने मेरी मोहब्बत में तो ये कदम उठाया था, तो थोड़ी सज़ा मम्मा की परी को भी मिलनी चाहिए। शिज़ा रो रही थी, तो आदिल, रहील और साहिल ने मिलकर उसे गले लगाया। माफ़ कर दो मम्मा की परी, तीनों भाइयों ने मिलकर कहा था। उसके आंसू पहुंचे थे। इससे अब से अगर तुम रोई तो अच्छा नहीं होगा। साहिल ने मोहब्बत से कहा, मुस्कुराती थी। 2 दिन रहने के बाद आज आदिल वाले अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। ये तुम क्या कर रही हो? अज़मीर रूम में आया तो शिज़ा को लगेज में कपड़े रखता देखकर हैरान रहा था। रुखसती के बाद एक बार भी मैं अपने मायके नहीं की, तो बस इसलिए जा रही हूँ। शिज़ा ने इतरा कर कहा था। तुम नहीं जाओगी? अज़मीर ने मुंह बनाकर कहा था। क्यों? शिज़ा ने घूरा था। शादी के बाद 2 साल तुम मायके ही में तो रही हो, अब कम से कम 3 महीने मेरे पास रहो, फिर चाहे चली जाना। अज़मीर ने शिज़ा के गिर्द बाजू का इशारा बनाया था। तो मैंने मना किया था आने से। शिज़ा ने मुंह बनाया था। प्लीज़ अभी मत जाओ अज़मीर की जान, अज़मीर ने प्यार से कहा। मगर शिज़ा अब कहाँ किसी की सुनने वाली थी। इस पर तो अपने भाई की मोहब्बत का बोझ सवार था। वो जा चुकी थी अज़मीर को अकेला छोड़कर, क्योंकि वहाँ जाके से राहील की चट मंगनी पर ब्याह जो करवाना था अपनी बेस्ट फ्रेंड ईमान के साथ, और फिर ईमान के वालिदैन के साथ राहील का रिश्ता रखने की देर थी कि उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी थी। साथ ही एक माह बाद शादी भी रख दी थी। अब तो शिज़ा के पास रुकने का जवाब भी मिल गया था। वो दिन रात
ईमान राहील के साथ शॉपिंग में मसरूफ रही थी। शीज़ा को देखकर अमरीन का खून और चलता था। ऊपर से नासिर जुआ खेलता हुआ पकड़ा गया था। इसे पुलिस पकड़कर सीधा जेल में ले गई थी। जब शीज़ा को ही इसकी याद नहीं आ रही थी तो अज़मीर भी खुद को बिज़ी करके से बोलने लगा था। नईम फ़हीम मिलकर पाकिस्तान में नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे तो अज़मीर इसमें इनकी मदद कर रहा था। आखिर कभी थोड़े दिन के लिए वो कनाडा की याद आई, मगर अब वो आस्ता-आस्ता भूलने लगा था क्योंकि ये इसका भाई मुल्क था, जहाँ इसके बाप और दादा को सुकून मिलता था। फिर ये भी तो आखिर इनका ही खून था। फ़हीम ने अपना कनाडा वाला बिज़नेस अपने दोस्त असलम के हवाले करके अपने पाकिस्तान को तरक्की देने में बेहतरी समझी, तो इसी वजह से अपनी फैमिली को लेकर हमेशा-हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गए थे। अभी यही रास्ता था और यही मंज़िल थी। अमरीन की तो बहुत कोशिश थी कि नौरीन की शादी राहील से हो, मगर न जाने कब शीज़ा के चंचल दोस्त ईमान ने राहील के दिल में दस्तक दे दी थी, जिसे राहील ने मौका मिलते ही शीज़ा के सामने रख दिया था। आज इनका मायूं था। शीज़ा बहुत ज़्यादा खुश थी। मायूं में सब शरीक हुए थे सिवाय अज़मीर के। शीज़ा को थोड़ा बुरा लगा, मगर मेहमानों की हलचल में भूल गई थी। दूसरी तरफ अज़मीर इस सोच में था कि वो इसे ख़ास बुलाएगी, मगर ये तो इसकी भूल थी। बल्कि इसकी जगह ताबीन का फ़ोन आया था। वो डांट पड़ी और फ़ौरन आने का हुक्म मिला था। वो मुंह बनाकर पहुंच गया था। मायूं की रस्म के बाद सब सोने जा चुके थे। इक्का दुक्का लोग जागे हुए थे। अज़मीर भाई, आप मेरे रूम में सोने आ जाएं, रहीम ने अज़मीर के कंधे पर हाथ रखकर कहा तो इसे जाना पड़ा। राहील तो लेटते ही सो गया था, मगर अज़मीर से तो नींद तो कोसों दूर थी। वो काफ़ी देर करवट बदलने के बाद उठ गया और कमरे से बाहर आ गया। कमरे में खामोशी का राज था। वो आखिरकार शीज़ा का कमरा ढूंढने लगाने में कामयाब हो गया था। कमरे में बहुत सारी लड़कियां सोई हुई थी। वो भी बिना हट के शीज़ा तक पहुंच गया था। शीज़ा की पक्की नींद से वो अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए चुपचाप इसे गोद में उठाकर टेरेस पर ले आया था। सर्दी शुरुआत हो रही थी, इसलिए सब अपने कमरों में दुबके पड़े थे। टेरेस पर ज़मीन ने बड़े झूले पर शीज़ा को लटाकर इसकी आंख खुल गई थी। इससे पहले कि वो शोर मचाते, ज़मीन ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। चुप हो जाओ, मेहमानों से भरा पड़ा है घर, अपने मियाँ को खुद ही पिटवाओगे। अज़मीर ने शीज़ा के करीब बैठते हुए कहा था। आप? अज़मीर का हाथ हटते ही शीज़ा ने कहा था, हाँ, मैं तुम्हारा बेचारा शौहर जिसको तुम किसी खातिर में नहीं लाती। अज़मीर का मुंह बन रहा था और शीज़ा को हंसी आ रही थी। आप मुझे यहाँ क्यों उठा कर लाए हैं? शीज़ा ने नज़र उठाकर कहा था। तुम खुद तो मेरे पास आती नहीं है, तो मुझे यही तरीका मुनासिब लगा मुलाकात का। तुमने अपने कमरे में इतनी लड़कियां क्यों जमा कर रखी हैं? अज़मीर ने पूछा था। अज़मीर, वो हमारे मेहमान है, वो हमारे साथ नहीं तो क्या भाई भाभी के रूम में सोएंगी क्या? शीज़ा ने फिक्रमंद होकर कहा था। हाँ, तो भाई भाभी का रूम है तो इसमें इस हिसाब से वो हम दोनों का भी हुआ ना, कि इसमें कचरा पार्टी का ना किस कचरा पार्टी का। अज़मीर का मूड अब भी ख़राब था। मैंने कहा था इनको कि मेरे रूम में सोने के लिए। शीज़ा ने कहा, अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो हाइम ताई की बिछड़ी हुई बहन हो। तुम भला नेकी से कब बाज आओगी? इसने तंज किया था। आपका मसला क्या है? शीज़ा ने ज़ब्त किया था। 1 महीने से ज़्यादा हो गया था तुम्हें यहाँ आए हुए, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। ज़रा परवाह नहीं है तुम्हें मेरी कि मैं किस हाल में हूँ? अब की बार अज़मीर फट पड़ा था। आपको पता तो है मैं मोबाइल यूज़ नहीं करती, ना ही करना आता है। आप भी तो आ सकते थे मुझसे मिलने। शीज़ा झंझलाई थी। छोड़कर भी तो तुम जाओ मिलने, भी मैं आ जाऊँ, या इंसाफ भूल गई हो तुम? अज़मीर ने तंज़ अंदाज में कहा तो शीज़ा को बुरा लगा था। ठीक है, मैं जा रही हूँ। शीज़ा कहकर जूड़े से उठने लगी तो अज़मीर ने इसका हाथ पकड़ के इसे खुद पर गिरा लिया था। बहुत जल्दी है तुम खातिन ताई को जाने की, पहले मेरा हिसाब तो बराबर करो। अज़मीर ने मुस्कुराकर कहा था। पहले ये खातिन ताई बोलना बंद करे। शीज़ा ने अज़मीर के साथ से निकलने की नाकाम कोशिश की थी। अच्छा, नहीं बोलता? मीम मेरी परी बोल मैम परी बोल लूँ, इससे तो कोई परेशानी नहीं है ना? अज़मीर ने पूछा तो शीज़ा ने शर्म के मारे अज़मीर के कंधे पर सर टिका दिया था। बहुत सर्दी हो रही है, नीचे चलते हैं। शीज़ा ने बहाना बनाया था। सर्दी लग रही है तो मैं किस काम आऊँगा? अज़मीर ने इसे खुद में अच्छे से कैद कर लिया था। मेरा मतलब था कि नीचे चले। शीज़ा ने बड़ी मुश्किल से कहा था। पहले पिछले 1 माह की दूरी का हिसाब तो दो, फिर नीचे चली जाना। अज़मीर शरारत के मूड में था। एक हसीन रात के बाद नई सुबह के इंतज़ार में थी। इस डायरी के वाक़ये के बाद तीनों भाई शीज़ा को परिणाम से मुखातिब करने लगे थे। वो खुश थी क्योंकि इसकी मम्मा की परी से सब खुश थे और ये सास इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। शादी बखूबी अंजाम पर पहुंची थी। ईमान इसकी भाभी के रूम में से बहुत प्यारी लग रही थी। अब दोनों नंद भाभी बन गई थी। आदिल और अज़मीर ने लाहौर की पैकिंग पिकनिक का प्लान बनाया था, जिसे सुनकर सब ने पैकिंग करना शुरू कर दी थी। अगले दिन वो सब लोग लाहौर में थे। वो सब एम्पोरियम मॉल में ठहरे हुए थे। चूँकि फैमिली ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए 10 से ज़्यादा रूम की बुकिंग करवाई थी। वाह अजमेर, ये तो बहुत खूबसूरत मॉल है। मुझे नहीं मालूम था कि पाकिस्तान में भी तो खूबसूरत चीज़ें हैं देखने को। शीज़ा ने रूम का जायजा लेते हुए कहा था, ये तो कुछ भी नहीं है परी। नीचे मॉल है जहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड दस्तियाब है, फिर चाहे वो कपड़े हों, शूज़ हों या परफ्यूम वगैरह हों। शाम को ही चल कर देख लेना। अभी मेरी बात सुनो। तो अजमेर ने आखिरी बार पटरी से उतर कर शीज़ा का हाथ पकड़ कर कही थी। जी कहें। शीज़ा ने हंसी दबाई थी। मैं कह रहा था तुम आहिस्ता आहिस्ता और भी खूबसूरत नहीं होती जा रही, और फिर जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो वो भला खुद पर कहाँ काबू रख पाता है। अजमेर ने शीज़ा को करीब करके इसके कंधे पर थोड़ी टका कर रखा सरगोशी की थी। मुझे अच्छे से पता है ये सब आपके बहाने है मेरे करीब आने के। शीज़ा ने लजा कर कहा था। जब पता है तो फिर तुम खुद क्यों नहीं आ जाती मेरे पास? अजमेर ने इसके गाल पर किस किया था। अजमेर, हम लाहौर का विजिट करने आए हैं ना,
शीज़ा अज़मीर से दूर हुई थी। हाँ, मगर कुछ पल यादगार बनाए जाएँ तो कुछ बुरा नहीं है। अज़मीर ने दोबारा शीज़ा को खींचकर खुद के करीब कर लिया था। शाम को सब नीचे मॉल में घूमने आ गए थे और औरतें तो शॉपिंग करने में लगी थी जैसे कल ईद हो, जबकि आदिल और अज़मीर के सिवाय बाकी सब जेंट्स बच्चों को अ, किड प्ले में ले गए थे, जहाँ हर उम्र के बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूला था। बच्चों ने खूब एंजॉय किया था। 2-4 झूले के मज़े तो शाकिर और हाशिर ने भी लिए थे। वहाँ अज़मीर सारी लेडीज़ की शॉपिंग देख कर हैरान रहा था। अम्मी बस करें। अज़मीर ने ताबीन के पास आकर कहा था, हाँ बस अज़मीर बेटा, मेरी तो शॉपिंग हो गई है। तुम्हारी दादी चाची बुप्पो के लिए कुछ खरीद लूँ, फिर चलते हैं। ताबीन ने ताबीन ने अज़मीर से जान छुड़वाई थी। शीज़ा कहाँ है? अज़मीर हाल में नज़र दुराकर से ढूंढने लगा था। अज़मीर को खुद को ढूंढता था, पाकर शीज़ा का शरारा सूझी इसको ढूंढते हुए करीब आता देखकर कहीं छुप गई थी। अब तक अज़मीर की नज़र शीज़ा पर पड़ी ही नहीं थी। अज़मीर इसे ढूंढ रहा था। अज़मीर की एक लड़की से टक्कर हो गई। वो गिरने लगी कि थी क्या अज़मीर ने उसे गिरने से बचाया? ये सब सीन शीज़ा अपनी आंखों से देख रही थी। खुद पर फूट-फूट कर गुस्सा आ रहा था। तभी वो तीर की तरह निकल कर अज़मीर के पास पहुंच गई थी, जहाँ लड़की ने अब तक अज़मीर का हाथ थामा हुआ था। कोई अंग्रेज़न थी जो यहाँ सैर तफरीह के लिए आई थी। ओह हेलो, व्हाट हैपेंड? शीज़ा ने लड़की का हाथ छुड़वाकर अज़मीर का हाथ खुद पकड़ लिया था। शी इज़ योर सिस्टर? उस टूरिस्ट ने पूछा था। ओह हेलो, माइंड योर लैंग्वेज, ही इज़ माई हस्बैंड, यू गो नाउ। शीज़ा को पहली बार गुस्सा आया था। अज़मीर को बेतहाशा क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे थे? शीज़ा ने अज़मीर को घूरा था। मैं नहीं, वो दे रही थी। अज़मीर ने शीज़ा को छेड़ा था। क्या दे रही थी? गोरी बिल्ली, शीज़ा ने दांत पीस कर कहा था। अपना नंबर, मगर मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर बात नहीं करूँगा। देखो कितना फर्माबरदार और मासूम शौहर हूँ मैं तुम्हारा। अज़मीर ने मासूमियत से कहा था, तुमने इसे बचाया, क्यों गिरने देते? सर फूटता ना तो अक्ल आ जाती ठिकाने। शीज़ा ने मुँह से गुस्से में निकाला था, यानी कि तुमने सब कुछ देखा था मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। अज़मीर ने कहा तो मुँह बनाकर इधर-उधर देखने लगी थी। डिनर सबने मॉल के फूड कोर्ट में किया था। अज़मीर, आप मुझसे अब भी नाराज़ हैं? शीज़ा ने बेड पर बैठकर पूछा था। हाँ हूँ, अज़मीर ने हँसी दबाई। अच्छा, आई एम सॉरी। इसने कान पकड़कर रोनी शुरू बनाई थी। इट्स ओके, अज़मीर ने मुस्कुराकर उसे गले लगा दिया। अगली सुबह वो सब लाहौर म्यूज़ियम, जो कि माल रोड पर वाक़ था, इसकी सैर के लिए रवाना हो गए थे। वहाँ पहुँचकर सबने खूब एंजॉय किया। वहाँ बड़े बड़े मुजस्समे थे जो शीशों में कैद थे। सबसे खूबसूरत म्यूज़ियम की छत थी, जिस पर मशहूर पेंटिंग लगी हुई थी। म्यूज़ियम को चार चाँद लगाया जा रहा था। म्यूज़ियम के बाद वो बाघा बॉर्डर लिबर्टी मार्केट की सैर करने के बाद वो सब थक-हार कर होटल पहुँच गए थे, क्योंकि अगली सुबह इन सबको वक्त पर घर के लिए निकलना था। तीनों भाइयों ने मिलकर शीज़ा के लिए सरप्राइज़ रखा था। सबको पता था सवाए शीज़ा के प्लान के मुताबिक अज़मीर ने शीज़ा को जगाया और टहलने के लिए बाहर ले आया था। 12 बजे शीज़ा को लेकर वो कैफ़े एरिया में आ गया था, जहाँ इसकी सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी की प्लान की गई थी। शीज़ा नींद से पोछे आँख के लिए काफ़ी का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक गुब्बारों के पड़ने की आवाज़ से वो मुड़ी तो हैरान रह गई थी, क्योंकि इसके तीनों भाई बचपन की तरह सर पर बर्थडे कैप रखे हाथों में केक उठाए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हुए इसके पास आ रहे थे। इसकी आंखों में खुशी के भरे आंसू आ गए थे। आई एम सॉरी, तीनों भाइयों ने की आंखों में भरी हुई थी। इसने आगे बढ़कर इन्हें गले लगा लिया। भाई, आइंदा आप लोग सॉरी नहीं कहेंगे। मैं आप तीनों को बहुत चाहती हूँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगा करें। शीज़ा ने तीनों के आंसू साफ किए। बहुत खूबसूरत तरीके से आदिल ने शीज़ा की बर्थडे प्लान की थी। सालगिरह अख्ताम पर पहुंची तो सब अपने कमरों में चले गए थे। वो भी मुस्कुराते हुए अज़मीर के संग अपने कमरे की तरफ भड़की थी। मुझसे गिफ्ट नहीं लोगे? अज़मीर ने बेड पर लेट कर पूछा था। हाँ, बस आप एक प्रॉमिस करें। शीज़ा ने अज़मीर के पास बैठ कर कहा था। क्या? हाँ, मेरे अलावा सब लड़कियों के भाई हैं, वो भी सगे। शीज़ा ने अज़मीर का हाथ खोलकर इसकी हथेली पर अपनी हथेली रखी थी। इस प्रॉमिस की क्या ज़रूरत है? वो तो ऑलरेडी मेरी सिस्टर्स हैं। वैसे भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अज़मीर ने पूछा था। खुद से ज़्यादा, मगर आजकल की लड़कियों को आप नहीं जानते, 1 मिनट में बंदा फँसा जाती हैं। शीज़ा ने शातिराना अंदाज में चुटकी बजाकर कहा तो अज़मीर को हँसी आ गई। अच्छा चलो सो जाओ, अज़मीर ने कहा। मेरा गिफ्ट? शीज़ा ने फ़ौरन बात बदली थी। तुम्हें तो चाहिए ही नहीं था ना? वो तो मैंने ऐसे ही बोला था। उसने बात बनाई थी। तस्मीर ने हाथ जेब में डालकर एक नाजुक सा ब्रेसलेट निकाला, जिस पर आई लव यू पर ही लिखा होता। इसमें बारीक सा डायमंड था। वो ब्रेसलेट शीज़ा की नाजुक कलाई में पहनाया दिया था। इट्स ब्यूटीफुल अज़मीर, शीज़ा ने खुश होकर कहा था। तुमसे ज़्यादा नहीं, आई लव यू। अज़मीर ने शीज़ा के हाथ पर किस करके कहा था। वो अज़मीर के गले लग गई थी। आई लव यू टू। शीज़ा ने इसके कानों में सरगोशी की तो अज़मीर ने इसे खुद से मज़ीद करीब कर लिया था। अगले दिन मोहब्बत की एक नई सुबह का आगाज़ होने वाला था, जिसमें वो सबके लिए परी बन गई थी। वो परी जो मोहब्बतों के पर लगाकर नीले आसमान पर उड़ती है, हर वक्त हंसती और खिलखिलाती है। तरन्नुम अपनी परी के बगैर अब भी अधूरी थी। वो अब भी अक्सर ताबीन के ख्वाबों में आती थी। ताबीन को तरन्नुम बहुत खुश नज़र आती थी, क्योंकि तरन्नुम और परी को इस दिन का इंतज़ार था जब वो खुदा से खुद एक दूसरे का साथ हमेशा के लिए मांगेगी, क्योंकि इन्हें यकीन था कि जन्नत में भी इनकी कोई बात टाली नहीं जाएगी। ख़त्म शुद। सो डे रीडर से था नावल का नाम है मेरी परी। राइटर है मिशी अली शाह और नावल है रोमांटिक
मुझे तो नावल अच्छा लगा, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी अच्छा लगा होगा। अच्छा सा प्यारा सा नावल था, इंसान पढ़ के बोर नहीं होता। दूसरा आप लोग को नावल कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।